Hi everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning, and I welcome you all to this YouTube channel. तो कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे। तो ये है आपका सेशन 2 डिटेल रिवीजन सीरीज का, DRS का सेशन 2 है ये आपका। ऑलरेडी जो फर्स्ट सेशन था हमें पता है हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम उसी ऑर्डर में चीज़ें कर रहे हैं जिस ऑर्डर में आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। पहला सेशन कोडिंग डिकोडिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप डायरेक्टली जंप कर रहे हैं एनालॉजी पे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप डेफिनेटली फर्स्ट सेशन ज़रूर देख लें, ठीक है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग कहीं ना कहीं जो चीज़ हम वहाँ पे डीप में जाके सीख चुके हैं उसे अब हम वापस यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्टली स्विच करेंगे क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि क्या रीज़न है, फर्स्ट सेशन में भी जैसा मैंने आपको बताया था कि चाहे बात हो आपकी एनालॉजी की, चाहे बात हो कोडिंग डिकोडिंग की, ऑड वन आउट या फिर क्लासिफिकेशन, क्या बात हो आपकी सीरीज की, यहाँ जो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो सिर्फ होती है आपकी अपोजिट और पोजीशन वैल्यूज। जब बात होती है अल्फाबेट की जो कि एकदम टिप्स पे होनी चाहिए आपके, अगर आपसे पूछा गया कि बताइए W की पोजीशन वैल्यू क्या है तो आप तुरंत बताओगे 23। अगर आपसे पूछा गया बताओ P का अपोजिट क्या है तो आप तुरंत बताओगे K। अब वो चीज़ कैसे याद रखनी है उसे हम बेसिक में, फर्स्ट सेशन आप जाके एक बार चेक कर लो अगर आपने नहीं किया है, ठीक है। और अगर आता है आपको डेफिनेटली आप डायरेक्टली यहाँ पे स्विच कर सकते हो और यहाँ से हम आगे की तैयारी कंटिन्यू करेंगे आपके एग्जाम, ठीक है। जब बात होगी नंबर्स की, आपको टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब याद होने, आप बिगिनर है, अगेन मैं आपसे चाहे 5-5 करके याद करो, पता नहीं चलेगा 10 दिन में सारी चीज़ें, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। टेबल्स बिल्कुल आपको 20 तक तो मिनिमम याद होने ही चाहिए, स्क्वायर्स कम से कम 30 तक याद होने चाहिए और क्यूब्स भी कम से कम 20 तक आपको याद होने। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब अगर हम बात करते हैं आपकी एनालॉजी की भी, फटाफट से एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स कौन कौन से बनते हैं। क्विकली हम यहाँ पे आपके बेसिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद अच्छे सवाल करेंगे और उसके बाद आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कर सकते हो। ऑलरेडी जो हम क्वेश्चंस यहाँ पे जितने भी डिस्कस कर रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो, जब बात होती है आपके एनालॉजी की, क्लासिफाई करना चाहें अगर हम इसे 4 पार्ट में कर सकते हैं। एनालॉजी फर्स्ट टाइप है आपका अल्फाबेट एनालॉजी, सेकेंड है आपका नंबर एनालॉजी, थर्ड टाइप है आपका मिक्स्ड एनालॉजी और फोर्थ टाइप है आपका वर्ड एनालॉजी। अब अगर आप ऑलरेडी फर्स्ट सेशन देख चुके होगे तो आप बोलोगे ये तो हमें पता है, अल्फाबेट कोडिंग हमने पढ़ी थी, नंबर कोडिंग हमने पढ़ी थी, मिक्स्ड कोडिंग हमने पढ़ी थी। वही चीज़ डेफिनेटली, बस पूछने का तरीका अलग होता है। आपसे एनालॉजी में पूछते हैं एनालॉजी का मतलब क्या होता है, एनालॉजी का मतलब होता है समानता। अब कोडिंग डिकोडिंग में जब वो सवाल पूछा था तो वो आपसे कहता था कि बताओ अगर इसका कोड ये है, इसका कोड क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर लैंग्वेज में देगा वो आपसे बोल देगा इफ ए इज रिलेटेड टू, इफ समथिंग इज रिलेटेड टू, ठीक है। कोडेड की जगह यहाँ पे रिलेटेड वर्ड का यूज होता है। कंसेप्ट बाकी जो क्या क्वेश्चन में कुछ अदला बदली होती है क्या, नहीं, निकलवाएगा वही घुमा फिरा, ठीक है। तो यहाँ पे या तो वो आपसे रिलेटेड टू करके पूछता है या फिर आप सबको वो ये सिंबल देता है। ये सिंबल होता है आपका एनालॉजी का सिमिलैरिटी का सिंबल। क्या मतलब होता है इसका, अगर वो बोले ए रिलेटेड है किसी रिलेशन से बी के साथ तो बताओ सेम ऑर्डर में सी कैसे रिलेटेड होगा कौन से अल्फाबेट के साथ, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन पूछने का तरीका। इस तरीके से ये जो 2 डॉट दिए जाते हैं इसका मतलब होता है ये एक सर्टेन पैटर्न में दूसरे वाले अल्फाबेट से या दूसरे वाले वर्ड से रिलेटेड है। ये जो 2 बिंदु आपको साथ में दिखेंगे तो बोलेगा बताओ सेम अगर लॉजिक लगाओगे तो ये जो अगला अल्फाबेट है वो कैसे रिलेटेड होगा नेक्स्ट से, ठीक है। जब हम इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर की बात करते हैं तब यहाँ पे क्या है, कौन सी है सबसे पहली बात, ये एनालॉजी बिल्कुल आपकी अल्फाबेट एनालॉजी है। अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं आपको ABC, ठीक है। तो A+1 क्या हो गया, D हो गया, तो C+1 क्या होगा, D होगा। तो ये तो हो गई बात हल्की फुल्की समझने की कि क्या है आपकी अल्फाबेट, ठीक है। सेम चीज़ आपको वो नंबर के फॉर्मेट में पूछ सकता है, या तो लैंग्वेज में देगा तो क्या बोलेगा कि ये रिलेटेड है इस तरीके से, ठीक है, या फिर आपको सेम नंबर में अगर वो बोलता है 1 रिलेटेड है 1 से तो बताओ
2 किससे रिलेटेड होगा? ये कौन सा टाइप हो गया आपका? ये हो गया आपका नंबर एनालॉजी। ठीक है, तो अब आप फटाफट से बोलोगे 2 रिलेटेड होगा, बताओ क्या बोलोगे? यहाँ पे फटाफट से आंसर आ नहीं पाएगा क्योंकि हमें थोड़ा सा लगेगा कि ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए। यहाँ पे ऑप्शंस हमें चाहिए, क्यों चाहिए? बहुत पैटर्न लग सकते हैं, 1 इंटू 1 भी 1 होता है, तो 2 इंटू 1 यहाँ पे 2 भी आ सकता है, या फिर क्या पता एग्जामिनर बोल रहा हो नहीं मैं तो 1 के स्क्वायर की बात कर रहा था, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। अब तीसरा एग्जामिनर आया, उसने बोला नहीं नहीं मैंने तो 1 के क्यूब की बात की थी, यहाँ पे 2 का क्यूब आएगा तो 8 आ जाएगा। समझ गए? तो इसलिए ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। लॉजिक एक सर्टेन क्वेश्चन में काफ़ी लग सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई लॉजिक एग्जामिनेशन में जो दिया है उसके अलावा भी अगर कोई लॉजिक आपका यहाँ पे अप्लाई होता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना रेस करते हैं उस पर कि भाई इसका और भी सॉल्यूशन हो सकता है, तो डाउट रेस किया जा सकता है। तो घबराना नहीं है, मतलब बस जो लॉजिक आपने निकाला है वो सही होना चाहिए और सब में फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अगर उन्हें 2-3 नंबर दिए हैं तो सब में वो चीज़ फॉलो हो रही है। तो एक क्वेश्चन के मल्टीपल लॉजिक्स होते हैं। ऑप्शंस जनरली अगर आप उसे आपको कंफ्यूज नहीं है तो सिंगल ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? सेम जो बात हो गई नंबर की, नेक्स्ट हो गया मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या क्या आ सकता है बताओ? कोडिंग डिकोडिंग में हमने ऑलरेडी सीखा है। अल्फाबेट और नंबर को अल्फाबेट और नंबर के फॉर्मेट में दिया जा सकता है। अल्फाबेट नंबर सिंबल को अल्फाबेट के या फिर नंबर के या फिर तीनों के कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि लॉजिक आपको पता करना है, वो आप नंबर और जो आपकी पोजीशन है वहाँ से ही पता करें। ठीक है, यहाँ पे एक जो चीज़ न्यू ऐड होती है आपकी, वो है आपका वर्ड एनालॉजी। ठीक है, अब ये जो बात है आपकी वर्ड एनालॉजी की, ये आपका रीजनिंग में पूछा जाने वाला पार्ट है, जो कि एक्चुअली जो इसके जो बोलते हैं ये कम्प्लीटली आप रीजनिंग का पार्ट नहीं बोलते। इसमें जो भी आपके लॉजिक्स लगेंगे या जो वो आपसे पूछता है वो आपकी जनरल नॉलेज। ठीक है, वो आपसे यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछता है, वो आपसे यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो कैब पूछ सकता है, जी के पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। जो आप यहाँ पे जो बोलते हैं, जो भी आप जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या पूछा जाता है, किस ऑर्डर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताओ अगर इंडिया की कैपिटल दिल्ली है तो वो कोई भी कंट्री आपको दे देगा, बोलेगा बताओ उसकी कैपिटल क्या। ठीक है, सेम बस ये 2 डॉट लगा के तो जो मन आ जाए वो पूछ सकते हैं। तो बहुत वास्ट है ये और कम्प्लीटली रीजनिंग का पार्ट ये आपका नहीं है, ये आपकी जनरल नॉलेज का पार्ट है। जो आप जगह जगह से चीज़ें सीखोगे वो यहाँ पे अप्लाई होंगी, इसलिए इस पर्टिकुलर जो आपका पार्ट है एनालॉजी का, यहाँ पे हम बस 7-8 सवाल करेंगे, इसके फटाफट से करेंगे क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। क्या क्या इंक्लूड हो सकता है इसमें? स्टेट, कंट्री आपकी आ सकती है, सिनोनियम्स आ सकते हैं, एंटोनियम्स आ सकते हैं, फिजिक्स का पार्ट आ सकता है, एसआई यूनिट पूछी जा सकती है। मतलब लिटरली आप सोच लो जो भी पूछ सकता है वो यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, यंग वंस पूछ लेते हैं कि अगर बताओ डॉग का यंग वन क्या होगा, तो ये सब चीज़ सवाल यहाँ पे आपको वर्ड एनालॉजी, करेंसी, स्पाइसी, सब कुछ। ठीक है, तो ये हो गया अगर हम ओवरव्यू ले एनालॉजी का। अब आएंगे हम इस चैप्टर पे, नॉन स्टॉप इसके क्वेश्चंस करेंगे। ऑर्डर हल्का सा हम ऐसे ही रखेंगे, देखो सबसे पहले वर्ड एनालॉजी की 7-8 सवाल डिस्कस करेंगे, उसके बाद आएंगे हम अपनी नंबर एनालॉजी पे, फिर अल्फाबेट मिक्स्ड, मतलब एक साथ ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और लेवल पहले हल्का सा ईजी रखेंगे, ईजी में भी जो रिसेंट ईयर में आपका पूछा गया है उसे रखेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो एक्सपेक्ट करूंगी ये आप स्टार्ट करने से पहले पोजीशन वैल्यूज आपको बिल्कुल टिप्स पे हैं, हम ऐसे ही करेंगे कि आपको आती हैं। दूसरी चीज़ नंबर्स में आपको स्क्वायर क्यूब्स टेबल्स आते हैं, अपोजिट आपको आते हैं, ये मेरी उम्मीद। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब देखो पहला सवाल आपका, अब सबसे पहले हम वर्ड एनालॉजी के कुछ सवाल देख लेते हैं। बहुत वास्ट है, पूरा नहीं कवर कर सकते, बट हाँ कुछ एक आइडिया ले लेते हैं कि क्या पूछा जाता है, किस तरह की चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, व्हाट रिलेटेड है पास्कल से, पावर से, तो बताओ यही 2 डॉट लगे हैं बस। इफ व्हाट इज रिलेटेड टू पावर, व्हाट रिलेटेड है पावर से, तो बताओ पास्कल। ठीक है, तो आपको पता है, फिर आपको पता है, पता होना चाहिए पावर की एसआई यूनिट क्या है, वाट है। तो बताओ पास्कल किसकी एसआई यूनिट है? पास्कल यूनिट है आपकी बिल्कुल प्रेशर की। राइट आंसर। ठीक है, सवाल देखो, आर्किटेक्ट रिलेटेड है डिजाइन से, तो बताओ शेफ किससे रिलेटेड होगा? ठीक है, अब आर्किटेक्ट का काम किससे रिलेटेड होता है? डिजाइनिंग करता है। ठीक है, सेम शेफ का काम किससे रिलेटेड है?
फूड से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है, ही इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में वही 1 से 2 सेकंड के सवाल होते हैं और ऐसे ही करना है। ये होते हैं एक तरीके से आपके फ्री के नंबर, अगर आपको चीजें पता है तो। क्लियर? क्लॉक रिलेटेड है टाइम से, तो बताओ थर्मोमीटर किससे रिलेटेड होगा? क्लॉक क्या दिखाती है? क्लॉक टाइम दिखाती है। तो थर्मोमीटर क्या दिखाता है? कब लगाते हो थर्मोमीटर? पर टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो की टेम्परेचर इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रोथ रिलेटेड है स्टेग्नेशन से, तो सक्सेस किससे रिलेटेड? अब पहले क्या था? ये किसका पार्ट था? फिजिक्स का पार्ट था आपका। ये तो इन जनरल नॉलेज ही हो गई, तो हम मतलब कंप्लीटली आप फिजिक्स पे नहीं ले जा सकते। उससे पहले ऐसा यूनिट वगैरह हमने देखी। ठीक है, अब वो आ गया इंग्लिश की तरफ। क्या है? ग्रोथ का अपोजिट है स्टेग्नेशन। ग्रोथ होता है क्या? विकास होना, और स्टेग्नेशन हो गया आपका ठहराव होना। ठीक है, तो सेम सक्सेस का उल्टा क्या है? यहाँ पे देखो, अचीवमेंट है क्या? नहीं। फेलियर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। प्रोग्रेस और गेन, ये सारे क्या है? उसके सिनोनियम्स हैं। अगर यहाँ पे सिनोनियम्स या फिर समानार्थी तब आप बाकी 3 ऑप्शन थोड़ा सा दिमाग लगा। ठीक है, चलो अगला सवाल। मिल्क रिलेटेड है कर्ड से, तो ग्रेप किससे रिलेटेड होगा? अब देखो, दूध से क्या बनता है? दही बनता है। तो अंगूर से क्या बनता है? ग्रेप से क्या बनता है? बिल्कुल वाइन बनती है। वो ग्रेप क्या है ये नहीं पूछा उसने। फ्रूट, सोर और ग्रीन, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पूछी। यहाँ पे हमने देखा दूध से दही बनता है, तो दूध से क्या बनता है? वाइन बनती है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेट रिलेटेड है पाउंड से, तो हाइट किससे होगा? वेट आप किस में मेजर करते हो? पाउंड्स में मेजर करते हो। तो हाइट हम किस में मेजर करते हैं? हाइट डजन में मेजर करते हैं क्या? दर्जन में करते हैं क्या? नहीं, केले थोड़ी ना है हम। ठीक है, मीटर्स में करते हैं। बिल्कुल सही बात है, मीटर्स में करते हैं। वेट की बात नहीं हुई, हाइट की बात हुई है, इसलिए केजीज में। तो बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, टैगोर, या फिर हिंदी में आप देखो तो रविंद्रनाथ टैगोर रिलेटेड है लिटरेचर से, तो बताओ मदर टेरेसा किससे रिलेटेड है? टैगोर को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। तो मदर टेरेसा को किस में मिला था? बिल्कुल पीस में मिला था। ऑर्थोपेडिक रिलेटेड है बोन से, हड्डियों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसे बोलते हैं ऑर्थोपेडिक। तो सेम कार्डियोलॉजिस्ट किसके एक्सपर्ट होते हैं? हार्ट के एक्सपर्ट होते हैं, दिल के एक्सपर्ट होते हैं, हृदय के एक्सपर्ट होते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ से हमने क्या किया है, अब आपका वर्ड एनालॉजी एक बेसिक आइडिया लग गया होगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने का फर्स्ट चीज़ कोई मतलब नहीं है, और दूसरी चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम सारा ही उसमें टाइप्स कवर। ठीक है, एक बेसिक आइडिया लग गया होगा आपको। अब आएंगे हम अपने, इसे या तो आप बोल लीजिए मिक्स्ड एनालॉजी बोल सकते हो, या फिर नंबर एनालॉजी बोल सकते हो, जिससे भी आप देखो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को समझें। तो यहाँ पे सिंबल्स और नंबर दोनों है। ठीक है, तो या तो इसे आप मिक्स्ड एनालॉजी में ले लीजिए, पैटर्न्स की बात आए तो आप इसे नंबर एनालॉजी के पार्ट में कंसिडर कर सकते हैं। वैसे ये एक मिक्स्ड एनालॉजी का टाइप है। चलो, पहला सवाल आपका नंबर से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये जो डॉलर रखा है ये कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कोई सर्टेन स्क्वायर का लॉजिक यहाँ पे कुछ भी लग सकता है। और वही लॉजिक आपको पता करके जो चीज़ आपसे वो पूछ रहा है वो बतानी है। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है $7.3 में कोई एक सर्टेन लॉजिक लगा है और वैल्यू आई है आपकी 50। ठीक है, सेम $6.2 में एक लॉजिक लगा है, वैल्यू 40 आनी चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें देखो, यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल पैटर्न्स बन सकते हैं, इसीलिए उसने आपको 2 लॉजिक यहाँ पे 2 आपको पैटर्न्स दिए हैं ताकि आप क्रॉस चेक कर लो कि वो चीज़ दोनों में फॉलो हो रही है या नहीं। कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक में फॉलो हुआ और फटाफट लगाया अपने क्वेश्चन पे और खत्म। हो सकता है कि वो फर्स्ट में फॉलो हो रही हो बट सेकंड में, तो फटाफट से उसे सेकंड में भी, अगर 3 दिए हैं तो कम से कम 2 में तो आप चेक कर ही कर लीजिए। देखो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, $7.3 वैल्यू 58 है। अब इनको डिकोड करने के लिए हम थोड़ा सा वैल्यूज की तरफ जाते हैं कि वैल्यू कितनी बड़ी दिखाई दे। वैल्यू ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको कि 7 × 3 मल्टीप्लाई अगर होगा तो 21 है, पर 21 से भी ज़्यादा है। ठीक है, 21 × 2 भी 42 हो गया और वैल्यू उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, 6 × 2 12 है, वापस वैल्यू काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। तो अगर हम आए स्क्वायर की तरफ, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है।
वैल्यू कितनी दिख रही है, 58 दिख रही है, यहाँ से ही खत्म हो रहा है। ये फर्स्ट पार्ट के लिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और 49 प्लस 9 बिल्कुल आपका 58 होता है। सेकंड में फटाफट चेक करो, 6 स्क्वायर होता है 36, 2 स्क्वायर होता है 4, 36 प्लस 4 बिल्कुल आपका 40 है। पैटर्न हो गया कंफर्म। क्या लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है, एकदम ऑर्डर में हम जा रहे हैं। और देखो मेंस तक में आपके ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा नहीं सोचना कि सारे ही इस ईयर क्वेश्चन हैं एसएससी में। ठीक है, तो सेम अब आपको बताना है $5 लिखने की जरूरत नहीं है। 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 1 स्क्वायर होता है 1, 25 प्लस 1 कितना होता है 26 है। इज द राइट आंसर। ठीक है, सवाल की तरफ देखो, $6.2 की वैल्यू दे रखी है, $4.3 की वैल्यू दे रखी है, $5.2 आपसे पूछी है। सेम लॉजिक आपको यहाँ पे पता करना है। लॉजिक अगर आप पता करने पे जाओ, 6 स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्रॉस कर जाएगी, 36 हो जाएगी। तो स्क्वायर तक जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। 36 माइनस, अगर आप सपोज माइनस हो रहा होता है, 2 का स्क्वायर माइनस भी करोगे तो भी 20 तक नहीं आओगे, 2 का क्यूब भी माइनस करोगे तो भी वैल्यू हमें 20 के आसपास नहीं दिख रही। ठीक है, अब अगर आप चेक करो मल्टीप्लाई करके तो 6 इंटू 2 कितना होता है, 6 इंटू 2 होता है 12। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो 12 मिलेगा, पर यहाँ तो 20 है, यहाँ पे तो प्लस 8 हुआ है। अब आपने सेम 4 और 3 में चेक करोगे तो 4 इंटू 3 कितना होता है, 4 इंटू 3 भी आपका 12 होता है। जब दोनों जगह 12 ही हो रहा है, यहाँ 20 है यहाँ 19 है, यहाँ पे प्लस 7 हुआ है, यहाँ पे 8 जोड़ा गया है, यहाँ पे 7 जोड़ा गया है। समझ पाए हो कि 8 कहाँ से आ गया, ये 8 कहाँ से आया है। आपको यहाँ दो नंबर जो आपने मल्टीप्लाई किए हैं, दो नंबर आपको दिए हैं, वो कौन से हैं, है और 2 हैं। यहाँ पे जो दो नंबर दिए हैं वो कौन से हैं, 4 और 3। अब समझ पाए कि ये 7 और 8 कहाँ से आया है। जब आप 6 और 2 को जोड़ोगे तो आपको 8 मिलेगा, और 4 और 3 को जोड़ोगे तो 7 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्या है, सम है, जो आपको दो नंबर दिए हैं। तो लॉजिक क्या लगा है यहाँ पे, लॉजिक लगा है कि पहले दो नंबर को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, और उसमें जोड़ा क्या गया है, उन दोनों के सम को ही जोड़ दिया गया है। क्लियर है ये बात? अगर क्लियर है तो फटाफट से आंसर बताओ। 5 और 2 दे रखा है, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया, और जोड़ोगे कितना, 5 प्लस 2 जोड़ोगे 7 जोड़ोगे 17 दिखना चाहिए। इज द राइट आंसर। देखो, जब बात होती है आपकी एनालॉजी की, कोडिंग डिकोडिंग की, सीरीज की, मतलब मोस्टली जो कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस मांगते हैं। क्यों मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा पैटर्न्स आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा कमांड आपकी आती जाएगी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या है, 5@3 25 दिख रहा है, 4@2 18 दिखाई दे रहा है, 6@4 की वैल्यू उसने पूछी है आपसे। अब देखो 5 इंटू 3 करोगे 15, 15 इंटू 2 करोगे 30, माइनस 2 दिख रहा है, 4 इंटू 2 करोगे 8, 8 इंटू 2 16, पर यहाँ प्लस 2 दिखाई दे रहा है, मतलब प्लस 2 और माइनस 2, मतलब या तो कुछ प्लस ही होगा या तो कुछ माइनस ही होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक तो यहाँ पे आपका नहीं लग रहा। वेट 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, माइनस 2, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू, बिल्कुल यहाँ माइनस 2 हो रहा है यहाँ प्लस 2 हो रहा है, ये लॉजिक आपका नहीं लग पाएगा। अब अगर आए हम स्क्वायर की तरफ वापस, 5/3, 5 स्क्वायर हो गया 25, 5 स्क्वायर हो गया आपका 25, वैल्यू यहाँ पे 28 ही दिख रही है, 25 प्लस 3, 4 स्क्वायर हो गया 16, और वापस प्लस 2 हुआ है, यहाँ से ही सवाल खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से ही ये क्वेश्चन खत्म हो गया। बस क्या किया है, जो आपका थर्ड नंबर है वो आपको कैसे मिल रहा है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करके उसमें बस दूसरा नंबर जोड़ दिया तो आपको अपना नंबर तीसरा मिल जाएगा। अगर ए पहला नंबर है, बी है, सी तीसरा नंबर है, तो पहले नंबर का स्क्वायर करके सेकंड नंबर उसमें है। तो सेम 6 स्क्वायर हो गया 36, 36 प्लस 4 हो गया आपका 40। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, बट हाँ ये कुछ क्वेश्चंस आपके कंफ्यूजन बना देंगे कि जब क्या मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक तो नहीं लगा। ठीक है, बट यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर से ही ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। अगला सवाल,
9@3 की वैल्यू 36 दिख रही है, 6@2 की वैल्यू 16 दिख रही है, 8@2 की वैल्यू उसने आपसे पूछी। अब देखो 9 इंटू 4 36 होता है, ठीक है, +1 3 + 1 करोगे 9 इंटू 4 और 6 इंटू 3 तो 18 हो, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपकी यहाँ वैल्यू ये वाला पैटर्न तो आपका यहाँ पे नहीं, ठीक है। अब अगर हम बात करें 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 हो गया आपका 27 प्लस 9 हुआ है, और वहाँ पे 6 इंटू 2 आपका कितना हो गया, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया आपका 12, और यहाँ जोड़ा गया है 4, ठीक है। ओके, क्या पैटर्न लगा है यहाँ पे, हो गया ये भी डी कोड आपका। यहाँ पे 9 जोड़ा गया है और यहाँ पे 4 जोड़ा गया, ठीक है। तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर ही तो है, और 9 क्या है, स्क्वायर ही तो। क्लियर है ये बात, क्या लॉजिक यहाँ पे लगा है। अगर आपके दो नंबर हैं ए बी, तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है दूसरे नंबर से, ठीक है। वो वैल्यू मिलने के बाद दूसरे नंबर का स्क्वायर अगर आप जोड़ दोगे तो आपको अपना तीसरा नंबर मिल जाएगा। सेम 8@2 की अगर आप बात करें तो क्या करोगे, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 हो गया आपका 16, 16 में जोड़ना क्या है, सेकेंड नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 16 + 4 दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल दिख रहा है, में दिख रहा है, राइट आंसर। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो परेशान नहीं होना है, मल्टीपल पैटर्न्स हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने स्टार्टिंग में इतना ही है, एकदम रेलेवेंस में क्वेश्चंस की, और इम्पॉर्टेंट है आप चीज़ों को समझ पाए, सिर्फ ऐसा नहीं बस हाई लेवल के चक्कर में रेलेवेंट क्वेश्चन, अच्छे सवाल भी हम यहाँ करेंगे। और अच्छे सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो धुरंधर सीरीज ही चल रही है, तो जो हर थर्सडे को आपका धुरंधर सीरीज का सेशन टेस्ट क्वेश्चन इस 5 ईयर्स के, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो 5 स्टार, अब स्टार रखा हुआ है, 5 स्टार 2 की वैल्यू 35 है, 4 स्टार 3 की वैल्यू 8 है, स्टार 4 की वैल्यू आपसे पूछी है। अब 5 इंटू 7 दिखाई दे रहा है, 4 इंटू 7 दिखाई दे रहा है, 7 4 ज़ा 28। देखो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप, 35 है, पता है 5 इंटू 7 35 होता है, और आपको पता है 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 आपका 28 होता है। जो नंबर्स दिए हैं उसके बेसिस पे हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। इसमें 5 हमारा फर्स्ट नंबर है, इसमें 4 हमारा फर्स्ट नंबर है, क्लियर, एक चीज़ें क्लियर है। 7 ये आपका 5 + 2 है, पहले और दूसरे नंबर को जोड़ के, है ना, 5 + 2 7 होता है, और 7 यहाँ पे 4 + 3 भी आपका 7 ही पैटर्न लगा है, चेक कर ले। वैसे दोनों में अगर कंफर्म हो गया है, लॉजिक यही होना चाहिए आपका, फर्स्ट नंबर अगर आपका ए है तो उसे मल्टीप्लाई किया गया है फर्स्ट और सेकंड नंबर के सम से, और आपको अपना तीसरा नंबर मिल जाए। चलो फटाफट से बताओ 6 स्टार 4 की वैल्यू फिर इस हिसाब से क्या होनी चाहिए, 6 को मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, को मल्टीप्लाई किया जाएगा 6 + 4, +4 कितना हो गया आपका 10 हो गया, 6 इंटू 10 हो गया 60, बिल्कुल दिखाई दे रहा है डी, राइट आंसर। क्लियर, चलिए अगले सवाल की तरफ। देखो 40@2#3 वैल्यू 83 दिख रही है। अब यहाँ पे देखो दो सिंबल, ठीक है, जब दो सिंबल हैं तो कहीं ना कहीं अब आपको क्या ध्यान देना है, वापस लॉजिक आपका कुछ भी लग सकता है, बट हम थोड़ा सा जाते हैं जहाँ पे वैल्यू छोटी हो ना, वहां से क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश करो, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएंगी और वो डिकोड करना चीज़ों को आसान हो जाए, ठीक है। अब हमें दिख रहा है 40@2#3 की वैल्यू 83, ठीक है। 40 से 83 तक भी जाना है तो हमें थोड़ा एप्लीकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। स्क्वायर, अब यहाँ पे 40 का स्क्वायर तो करोगी नहीं, वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको 40 से जब 83 तक जाना है तो आपको 40 के बाद 2, ठीक है। तो 40 इंटू 2 अगर आप करो तो आपको वैल्यू मिलेगी, और उसके बाद ये 3 ही तो दिख रहा है, 3 ही तो जोड़ा गया है, ठीक है। सेम अगर आप देखो 60@2, पहले @ यहाँ पे है, यहाँ पे भी @ है, ऑर्डर डेफिनेटली
हो सकता है एक किसी में वो हैश को पहले रख दे और एट द रेट को बाद में। यहाँ पे ऑर्डर सेम ही है। 60 इंटू 2 आपका कितना हो गया, 20 हो गया, और बाद में 125 ही तो दिखाई दे रहा है, प्लस 5। कंफर्म, पता चल गए आपके जो भी सिंबल है उसका मतलब क्या है। एट द रेट का यहाँ पे मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और आपका हैश का मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लस। ठीक है, तो यही देख के आपको 39 हैश दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे उसने पहले हैश रख रखा है, ये चीज याद रखिए, पहले हैश है तो 39 हैश की वैल्यू क्या है, हैश का मतलब क्या है प्लस। ठीक है, तो ये आपसे पूछ क्या रहा है, ये आपसे पूछ रहा है 39 में जोड़ दो कितना 3, और एट द रेट का मतलब है आपका मल्टीप्लीकेशन 5। ठीक है, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 हो गया। 39 प्लस 15 कितना हो गया, प्लस 14, तो कितना हो जाएगा 54। वेट वेट वेट, कुछ गलत हुआ है क्या, 39 बिल्कुल हैश, हैश का मतलब प्लस है, ठीक है, और 3 एट द रेट 5, 3 एट द रेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है 5, तो 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 39। यहाँ पे टाइपिंग एरर है आई गेस, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। अगर सेम चीज़ पूछी जाएगी तो आंसर यही होना चाहिए, बट आई थिंक यहाँ पे टाइपिंग एरर ये हुआ है कि पहले आएगा आपका, ये लिखना यही चाह रहा है, बट आपको पता चल गया जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, तो यहाँ पे वापस आप क्या करते हैं 39 इंटू 3, ठीक है, 39 इंटू 3 तो 40 इंटू 3 120, 120 माइनस 3 कर दो तो वैल्यू मिलेगी 117, और 117 में जोड़ा गया है 5, तो कितना मिलेगा 117 प्लस 5 हो जाएगा 122। बट फॉर गुड पर्पस आपको पता होना चाहिए, अगर उल्टा उल्टा करके भी है तो ये आंसर आपका नहीं होगा, तब आंसर बिल्कुल आपका 39 प्लस 40। चलो अगला सवाल। अब ये वाले क्वेश्चन में वापस उसने क्या बोला, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। सारे क्वेश्चन क्योंकि एनालॉजी के हैं, यहाँ पे भी एनालॉजी का ही सवाल दिखेगा आपको। ठीक है, अब इसलिए बोला जाता है कि टेबल्स याद हो गए। ठीक है, अब अगर आपको टेबल्स याद है तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि यहाँ पे तो क्या दिखाई दे रहा है, बीच वाला नंबर पहली बात तो बड़ा है क्या, बिल्कुल। उसके बाद आप बोलोगे तुरंत ये तो 13 इंटू 8 है। ठीक है, आपको पता है 13 8 ज़ा 104 होता है। फिर आप बोलोगे 9 इंटू 7 तो 63 होता है, 9 से 63 या फिर 9 7 से 63, ये पता है क्या। अब ये चीज़ यहाँ पे तो कंफर्म दिखाई दे रही है, पर यहाँ पे ये 8 और 7 दो अलग अलग नंबर। ठीक है, तो 8 अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो तीसरा नंबर है वो है 16, 16 का आधा ही तो है 8, और आप देखो यहाँ पे है 14, 14 का आधा ही तो है 7। समझ पाए, लॉजिक यहाँ पे लगा है कि फर्स्ट नंबर अगर आपका मल्टीप्लाई किया गया है, इससे मल्टीप्लाई किया गया है जो तीसरे नंबर के आधे से, ठीक है, तो आपको अपना दूसरा नंबर मिल जाएगा जो कि बीच में है काफी बड़ा। क्या ये बात अगर क्लियर है तो बताओ कौन सा वाला आंसर होगा यहाँ पे, फटाफट से बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पे। फर्स्ट में देखोगे, अगर आप थोड़ा सा एलिमिनेशन की तरफ जाना है जहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखोगे आधा कितना है, 26 का आधा 13 है, 13 इंटू 23, 23 इंटू 13 ही अगर आप देखो तो 13 3 ज़ा 39, यहाँ पे 9 दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा। ठीक है, सेकेंड पे आए तो डायरेक्ट 3 का आधा सोच के 7.5 कैंसिल नहीं कर, ठीक है, आपको पता है क्या करना है, आधा करके फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 होगा, तो 2 6 ज़ा 12 होता है। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्ट एलिमिनेट ही नहीं करना कि अरे ये तो पॉइंट पे आ गया कर दो, ठीक है, बट 15 इंटू 6 85 बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे थर्ड पे आए तो आपको पता है 10 को मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 को मल्टीप्लाई करोगे 17 बाई 2 से, ठीक है, वापस 2 5 ज़ा 10, 17 इंटू 5 92 तो होता नहीं है, ये भी कट गया, यही आंसर है। इसे चेक करने की जरूरत है, जब 3 ऑप्शन आप चेक करते हैं तो चौथा ही आंसर अगर आप सही से चेक तो, अदरवाइज डायरेक्ट आपको पता था 8 15 बाई 2 करते, मतलब 15 इंटू 4, 15 4 ज़ा बिल्कुल आपका 6। चलो पढ़ो अगले सवाल की तरफ, जल्दी से बताओ इसका आंसर। ओके, यहाँ पे यही चीज़ थी,
क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे सॉल्व करना था, बट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। चलो यहीं पे सॉल्व करेंगे। देखो अब वापस आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपकी ये फॉलो कर रहा है। 25, 3, 150, 13, 7, 182। थर्ड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखाई है, तो आप चाहोगे अगर मल्टीप्लिकेशन की तरफ, क्योंकि अगर स्क्वायर की तरफ चले गए 25 का स्क्वायर काफ़ी बड़ा है, 25 होता है वैल्यू, पर यहाँ पे हम 150 तक आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 25 इंटू 3 कितना होता है, 25 इंटू 3 होता है आपका 75, और यहाँ वैल्यू 150, 75 का डबल ही तो है 150। सेम चीज़ अगर आप चेक करें 13 7 सा कितना 1 होता है, टेबल्स याद होने। 13 7 सा 91, 91 का डबल बिल्कुल 180, 180 प्लस 2। तो यहाँ पे लॉजिक वापस कंफर्म हो गया। क्या लॉजिक यहाँ फॉलो हुआ है, पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है दूसरे नंबर से और फिर उन्हें मल्टीप्लाई किया गया 2 से, तो आपको ना ये चीज़ आपको चेक करनी है। यहाँ पे 10 इंटू 5 कितना हो गया 50, 50 इंटू 2 कितना हो गया 100 हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया आपको जहाँ पे हो रहा है ए इज द राइट आंसर। बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलो बताओ जल्दी जल्दी से। अब देखो वापस क्या देख पा रहे हो, थर्ड नंबर काफी है, थर्ड नंबर बड़ा दिखाई दे रहा है, वैल्यू है 54405। ठीक है, अब मल्टीप्लाई भी करोगे तो पता है 5 इंटू 4 से 20 तक ही पहुंच पाओगे। स्क्वायर की तरफ भी जाओगे तो 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16। ठीक है, क्यूब की तरफ भी जाओगे अगर तो 5 स्क्वायर 125, 4 स्क्वायर 64। ठीक है, इंडिविजुअली यहां तक तो चीजें नहीं बन रही। अब अगर आप देखें, देखो 5 प्लस इंडिविजुअल स्क्वायर से यहाँ पे हमारा काम नहीं चल रहा, और यहाँ पे अगर आप जाओ देखो 500 की तरफ अगर आप जाओ तो आपको पता है यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है। 7 प्लस 3 कितना होता है 10 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। यहाँ वैल्यू कितनी दिख रही है 500, मतलब इंटू 5। क्या ये सेम चीज अगर आप यहाँ पे चेक करो 5 प्लस 4 क्या हो गया आपका 9 हो गया। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया। वैल्यू दिखाई दे रही है 405, वापस इंटू 5 करो 85 सा 400, तो 81 इंटू 5 तो आपकी 405 ही मिलेगी वैल्यू। क्लियर है क्या लॉजिक लगा है यहाँ पे। यहाँ पे आपका लॉजिक लगा पहले और दूसरे नंबर को अगर आप जोड़ो और अगर आप उसका स्क्वायर करो तो आपको स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको अपना तीसरा नंबर मिल जाएगा। क्या ये सेम चीज फटाफट से चेक करो, वहां पे दिखाई दे रही है। उसने बोला था फर्स्ट और सेकंड को जोड़ोगे 4 + 1 5। ठीक है, 5 के बाद आपको पता है 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25। 25 को मल्टीप्लाई करोगे अगर 5 से, बिल्कुल आपको पता है 25 4 = 100, 25 इंटू 5 125 ये होता है। ठीक किस्मत। जब आपको पहला ही ऑप्शन मिल रहा है तो बिल्कुल सोचने की फटाफट से भागना है कहाँ पे, अगले सवाल। चलो बताओ इसका आंसर जल्दी। देखो ये वाला नंबर क्योंकि बड़ा दिखाई दे रहा है, और लॉजिक देखो क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पे 21 5 120। अब यहाँ पे वैल्यू आपकी 120 तक जाने के लिए 21 इंटू 5 अगर करोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। 20 इंटू 5 हो गया 100, 105 तक हम पहुंच रहे हैं। बट डायरेक्टली अगर हम देखें तो 20 इंटू 6 है आपका 120। क्लियर, 20 इंटू 6 है आपका 120। अब यहाँ पे 20 तक अगर हम गए हैं तो हमने फर्स्ट नंबर में क्या किया है 20 क्या है, फर्स्ट नंबर में -1 किया और सेकंड में +1 किया। ठीक है, सेम अगर आप यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर में अगर -1 करोगे तो ये 1 हो गया, और सेकंड नंबर में +1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा, वैल्यू बिल्कुल 8 ही मिलेगी। ठीक है, तो क्या लॉजिक यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लॉजिक लगा है फर्स्ट नंबर जो है आपका उसमें से 1 घटा दो और उसे मल्टीप्लाई करो सेकंड नंबर में 1 जोड़ के, तो आपको अपना तीसरा नंबर मिल जाएगा। क्लियर,
आपसे पूछा क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि कौन से में ये लॉजिक आपका फॉलो हो रहा है। फर्स्ट नंबर -1 करो, यहाँ पे है आपका 3 - 1 क्या होगा, 2 होगा, और सेकंड नंबर में +1 करना है। 4 + 1 हो गया आपका 5। यहाँ पे अगेन गुड लक आपका ए में ही दिखाई दे रहा है, ए इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल। देखो 2 है, 26 दिखाई दे रहा है, 27 है, वैल्यू 1026 दिखाई दे रही है। तो पूछा है कि बताओ ये नंबर कैसे रिलेटेड होगा 150। दो दिए हैं आपके। अब सेकंड नंबर काफ़ी बड़ा दिखाई दे, ठीक है। तो अगर आप देखो कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 1026 मिल जाए, डायरेक्टली स्क्वायर क्यूब नहीं दिखाई दे रहा, तो 1026 को अगर आप डिवाइड करो 27 से तो क्या मिलेगा, 9 से काट दो, 9 1 9, ठीक है, अगेन 9 1 9, बचा 3, 9 4 36, पता है 9 3 27, ठीक है, अगेन 3 3 9, 3 8 24, ठीक है, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 38, 27 इंटू 38 करोगे तो आपको मिलेगा 1026, पूरी तरह डिवाइड हो रहा है नंबर। सेम अगर आप देखो 2 और 26 की अगर हम बात करें, हमें पता है 13 इंटू 2 26 होता है, तो 2 इंटू 13 करोगे तो मिल रहा है आपको कितना, 26। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है किससे, 13 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे किया गया है, 38 से मल्टीप्लाई किया गया। नंबर दिया क्या है आपको, 2 है, 13 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 + 11 होता है 13, 27 है, 38 से मल्टीप्लाई किया गया है, वापस यहाँ पे +11 ही तो किया गया है। लॉजिक कंफर्म हो गया। लॉजिक क्या है, अगर फर्स्ट नंबर आपका a है तो उसे मल्टीप्लाई किया गया है a + 11 वाले नंबर से, तो आपको अपना दूसरा नंबर मिल जाएगा। क्लियर है ये बात, अगर ये बात क्लियर है आपको तो बताओ क्या दे रखा था, किसको मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 152 मिल जाए, ठीक है। तो ये हल्का सा अगर आपको पता भी होगा, ठीक है, या तो देखो लॉजिक अगर एकदम बेसिक से जाते तो क्या करते, अगर जो नंबर है यहाँ पे वो a है, यही तो था, a है, उसे मल्टीप्लाई करोगे a + 11 से, a को मल्टीप्लाई करोगे a + 11 से, तो आपको 152 मिलना चाहिए, सेकेंड नंबर आपको दे रखा है, ठीक है। अब 152 तक ही पहुंचना है, तो अगर आप ऑप्शन की तरफ भी आओ, पता है उसमें 11 और जोड़ के मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट में देखो 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 8 + किससे, +11 करना है, ठीक है, +11 करना है, तो 8 × 19। अब यहाँ से वापस टेबल याद है तो पता है 19 8 कितना होता है, 19 8 आपका 152 ही तो होता है, वही तो दिखाई दे रहा है, ए इज द राइट आंसर। इसलिए आप 13 और 24 की तरफ जाते ही नहीं, क्योंकि आपको पता है आपको 152 तक पहुंचना है। 13 + 11 करोगे, मतलब 13 को मल्टीप्लाई करोगे आप 24 से, और 24 में अगेन वैल्यू और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। टेबल्स डायरेक्टली आते हैं तो पता है 19 8 होता है हमारा 152। सवाल खत्म, क्लियर। बढ़े अगले सवाल की तरफ। अब देखो ये हो गया आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, ठीक है। लैंग्वेज में कैसे बोला है उसने, वही आपका एनालॉजी का सवाल लैंग्वेज के फॉर्म में पूछा है, बोला है 20 ये क्वेश्चन नंबर। अब उसने सवाल क्या बोला है, सवाल में बोला है 20 इज रिलेटेड टू 30। 20 रिलेटेड है, 20 किससे रिलेटेड है, इसे हम डायरेक्टली लिख लेंगे, 20 रिलेटेड है हमारा 30 से। लैंग्वेज जब भी पढ़ते हो 2 बार सवाल नहीं पढ़ना, जो जो बता रहा है उसे शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। 20 रिलेटेड है 30 से, फॉलोइंग द सेम लॉजिक 42 इज रिलेटेड टू 56। सेम लॉजिक लगा है और उसने बोला है 42 रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, 56 से रिलेटेड है, ठीक है। पूछा क्या है उसने, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 72 रिलेटेड टू, तो उसने बोला है बताओ 72 किससे रिलेटेड होगा, क्लियर। अब अगर यहाँ पे वापस सेम चीज सेम बात, ठीक है, अगर आपसे बोली जाए थोड़ा सा टेबल्स, अगर आप टेबल्स की तरफ थोड़ा सा जो बोलते हैं आपकी अच्छी खासी पकड़ है, तो आप बोल दोगे ये कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, लगातार जो आपके मल्टीपल्स होते हैं किसी नंबर के टेबल में, वो हैं ये आपके कैसे हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10 × 2 क्या होता है, 20 होता है, 10 की टेबल में 10 × 2 20, 10 × 3 हो गया 30। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार मल्टीपल्स जो होते हैं उन्हें बोलते हैं कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स, पेपर में आया हुआ सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल दोगे कि अगर हम 42 और 56 देख रहे हैं साथ में, तो 14
इंटू 3 तो 42 होता है, 14 3 42, 14 4 56। क्लियर है। अब सेम चीज आपको बतानी है 17 के साथ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 94, 92, 88, 90 के आसपास वैल्यू है, तो आप बता दोगे इसे कि अरे 18 इंटू 4 होता है हमारा कितना, 18 इंटू 4 बिल्कुल हमारा 72 होता है, तो 18 इंटू 5 कितना होगा, 5 सही से बना देते हैं वरना तो 6 जैसा बन गया। ठीक है, तो 18 इंटू 5 कितना होता है, 90 होता है। कहाँ दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई, डी इज द राइट आंसर। तो बढ़े अगले सवाल की तरफ। वापस लैंग्वेज वाला सवाल क्या करते हैं, बोलते बोलते इसे नोट डाउन करेंगे। क्या बोला उसने, 125 इज रिलेटेड टू 50। 125 रिलेटेड है किससे, 50 से रिलेटेड है, कोई पैटर्न लगा है। ठीक है, फिर उसने बोला है सेम लॉजिक लगा के 230 रिलेटेड है, 230 आपका रिलेटेड है 92 से। ठीक है, उसने पूछा क्या है कि बताओ 315 से रिलेटेड होगा, ये चीज आपसे उसने पूछी है। क्लियर। जब ये आपसे पूछा है तो देखो पहला नंबर बड़ा दिखाई दे रहा है, दूसरा नंबर छोटा है। ठीक है, तो अगर आप दूसरे नंबर से पहले नंबर की तरफ जाना चाहो तो आप क्या बोलोगे, 50 इंटू 2 करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा और उसमें 25 और जोड़ देंगे। अरे यार ये 5 सही, इसमें आप 25 जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेम अगर आप 92 से 230 की तरफ जाओ, ठीक है, 92 से वापस 3 टाइम्स तो जाओगे नहीं, 9 का टेबल पता है, 9 इंटू 3 कितना हो गया, 270 हो गया, पर वैल्यू कम है। 92 से जब आप जाओगे 230 की तरफ, वापस 92 इंटू 2 करोगे, वैल्यू क्या मिलेगी आपको, देखो 92 इंटू 2 करोगे, 92 का कितना होता है, 180 होता है, 2 इंटू 2 4 हो गया, 184 तक आप आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे कितना जोड़ोगे कि आपको 230 मिल जाए, 184 पहले प्लस कर दिया 6 तो कितना हो गया, 190 हो गया। 190 के बाद और कितना जोड़ा गया है, बिल्कुल 40 और जोड़ा गया है, तो प्लस 46। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ा गया है 25, यहाँ पे जोड़ा गया है 46, यहाँ पे है 50, यहाँ पे है 92। अब तो आप समझदार को ही बता ही दोगे, 25 आधा है 50 का, 92 का आधा है 46, 45 टू 90 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली वापस पैटर्न आपका डिकोड हो गया। क्या हुआ है, दूसरा जो नंबर दिया गया है, ठीक है, पहला नंबर आपको कैसे मिलेगा, जो दूसरा नंबर दिया है उसका पहले करो डबल और फिर उस नंबर के आधे को अगर आप जोड़ दो तो आपको अपना पहला नंबर मिल जाएगा। क्लियर है ये बात। अगर ये बात क्लियर है तो उसने बोला है कि बताओ 315 इससे रिलेटेड होगा। 315 के लिए वापस आप देखो क्या करोगे, 315 मिलेगा कहाँ से, पहले 2 गुना कोई एक नंबर होगा, 2b प्लस b बाई 2, ये हो गया इक्वेशन लिख के दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट भी देखो तो 4b प्लस b 5b हो गया। 5b कितने की वैल्यू है, 315 के डबल की, तो कितना हो गया 630। ठीक है, 630 को डिवाइड, अब ये b क्या हो जाएगा 630 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या वैल्यू मिलेगी, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और 5 6 ज़ा 30। ठीक है, 126 कहाँ दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है, डी इज द राइट आंसर। क्लियर। बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलो बताओ, वापस लैंग्वेज की फॉर्म में ये रखा है सवाल। ठीक है, उसने बोला है आपसे 35 रिलेटेड है किससे, 48 से रिलेटेड। ठीक है, और उसने बोला है आपसे फॉलोइंग द सेम लॉजिक 80 रिलेटेड है 90। पूछा क्या है आपसे कि बता दो 143 किससे रिलेटेड होगा। यही तो बोला है, 35 is related to 48 following a certain logic, following the same logic 80 is related to 99, to which of the following is 143 related following the same logic। ठीक है, अब देखो 35 प्लस कितना हुआ है, प्लस 13 दिखाई दे। ठीक है, डबल की तरफ तो नहीं जाओगे, वैल्यू बड़ी दिखाई देगी, 80 है 99 दिखाई दे रहा है, प्लस 19 हो गया। अब यहाँ पे ये चीज तो यहाँ पे नहीं बन रही। ठीक है, अब वापस जैसा कि मैंने आपसे बोला, बहुत बार बोला और चेक किया कि आपने वो चीज़ सुनी, तो आप बताओगे कि ये किसी के पास वैल्यूज दिख रही हैं क्या, ये सारी नंबर्स, ये नंबर्स किसी के पास दिखाई दे रहे हैं क्या, दिखाई देने चाहिए। किसके पास दिखाई दे रहे हैं, देखो ये 6 स्क्वायर 36 होता है, -1 है, ये 7 स्क्वायर 49 होता है,
-1 है ये। 9 स्क्वायर 81 होता है, -1। अगेन 10 स्क्वायर हो गया आपका क्या 100, वापस -1। स्क्वायर -1 है, और वो भी कैसे वाले, कंजिक्यूटिव, लगातार। 6 का स्क्वायर के साथ 7 का स्क्वायर, 9 के स्क्वायर के साथ 10 का स्क्वायर, -1। ठीक है, तो सेम जब उसने 143 के साथ लॉजिक पूछा तो 12 स्क्वायर 144 होता है, तो अगला क्या होगा, अगला होगा 13 स्क्वायर -1। आपको पता है 13 स्क्वायर 169 होता है, 169 -1 करना नहीं भूलना, इज द राइट आंसर। क्लियर? अगले सवाल की तरफ। देखो यहाँ पे क्या है, अब 5 है, 127 दिखाई दे रहा है। यहाँ से माइंड में डेफिनेटली तुरंत आना चाहिए कि अच्छा 5 है, 5 का क्यूब तो 25 होता है, क्योंकि बोला था स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, और 7 का क्यूब तो 343 है। ठीक है, तो 7 का क्यूब 343 है, तो वैल्यू उसके पास बिल्कुल नहीं है, वैल्यू काफ़ी कम है उससे, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा जो हमें देखते ही दिमाग में आया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम 5 क्यूब से नहीं पहुंच पा रहे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि आप 127 तक आप पहुंचो। ठीक है, आपको पता है 5 इंटू 25, 25 5 का 125 होता है, तो 5 इंटू 25, 25 5 का 125 और +2 दिखाई दिया आप। अब अगर आप बात करो 7 इंटू 25 अगर हम करें, 7 इंटू 25 अगर हम करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 25 टू 8 कितना होता है, 200 होता है ना, पता है, इतना तो सबको पता है 200 होता है। 175 तक पहुंच गए, इंटू 7 करोगे 175, 25 इंटू 7 करना है ना, हाँ 175 तक पहुंचे। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पर आपको और बड़ी दिखाई है, तो ये लॉजिक तो आपका यहाँ पे नहीं लगेगा। आगे चेक करते हैं। अब यहाँ पे 5 127 तक हमें जाना है, तो देखो 5 स्क्वायर हम 25 तक जा रहे थे, 25 इंटू 5 तक तो हमने ये वैल्यू देखी कि हमें मिली, 25 इंटू 5 तक तो ये वैल्यू हमें 125 तक हम यहाँ पे पहुँच। जब बात हुई आपकी, हमें पता है कि डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे इंटू 25 कर रहे हैं तो चीज़ नहीं बनेगी, 7 इंटू 25 से हम 175 तक ही पहुँचेंगे, ये चीज़ यहाँ पे फॉलो नहीं हो। तो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे 5 जो 25 हमें मिला वो क्या है, 5 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 इंटू 5 अगर करेंगे हम तो बिल्कुल हम यहाँ तक इसके आसपास पहुँच पा रहे हैं। कैसे, 50 इंटू 5 कितना होता है 250, 250 -5 करना है, मतलब क्या वैल्यू मिलेगी आपको 245। वैल्यू है क्या यहाँ पे 247 है, और यहाँ पे भी तो 125 ही मिली थी, 2 जोड़ा था। क्लियर? तो लॉजिक यहाँ पे क्लियर है या नहीं, पैटर्न क्या फॉलो हुआ है, पहला नंबर जो आपको दिया गया है उसका स्क्वायर करके अगर मल्टीप्लाई करोगे 5 से और उसके बाद अगर आप 2 जोड़ दोगे तो आपको अपना दूसरा नंबर मिल जाएगा। ये लॉजिक यहाँ पे लगा है। तो सेम उसने बोला है, बताओ 9 किससे रिलेटेड होगा, तो आपको क्या पता है 9 स्क्वायर होता है 81, 81 इंटू 5 और फिर आपको करना है +2। ठीक है, तो 81 इंटू 5 क्या हो गया, 85 ज़ा 8 5 ज़ा 40, 85 ज़ा 400, 405 प्लस कितना करोगे +2 करोगे, 407 वैल्यू मिलेगी। सी में दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर? बढ़िए, अगले सवाल की तरफ। देखो 7 है, 336 दिखाई दे रहा है, 3 है, 24 दिखाई दे रहा है, 5 किससे रिलेटेड होगा ये चीज़ आपसे पूछी है। वापस अगर आप देखोगे वैल्यू आपको यहाँ पे 336 और 24 दिखाई दे रही है, जो नंबर्स हैं उनके बिल्कुल क्यूब के पास। ठीक है, 7 का क्यूब हमें पता है 343 है, और यहाँ वैल्यू दिख रही है 336, मतलब 343 -7 तो है। यहाँ पे 24 दिख रहा है, 3 का क्यूब क्या है 27 है, वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 24 दिखाई दे रही है, वापस यहाँ हुआ -3। डायरेक्ट सा सवाल है, क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, फर्स्ट नंबर अगर ए है
तो उसके क्यूब में से माइनस किया है उसी नंबर को, तो आपको अपना दूसरा नंबर मिल जाएगा। क्लियर? तो 5 का क्यूब कितना होता है? बिल्कुल 125 होता है, और उसमें से उस नंबर को घटाना नहीं भूलना। तो बिल्कुल 125 आंसर नहीं होगा, 125 माइनस 5, 120 द राइट आंसर। क्लियर? बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो 236 रिलेटेड है 33 से, तो उसने आपसे बोला है बताओ 325 किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, 236 को अगर आप डिवाइड करो 33 से, कट रहा है क्या पूरी तरीके से? 11 3 33, 11 2 22 प्लस 16, पूरी तरीके से तो नहीं कट रहा। ठीक है, अगर 3 से भी आप काटो तो भी नहीं कटेगा ये नंबर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल तो नहीं लगा। ठीक है, अब अगर आप देखो, अगर हम यहाँ तक जाएं, 236 33 दिखाई दे रहा है, कहाँ तक पहुँच पाओगे? 3 के टेबल से अगर हम जाएं, 3 7 21, 33 इंटू 7 अगर हम करें, 7 3 21, 7 3 21 प्लस 2, 231 प्लस 5। ठीक है, अब 325 माइनस 5 अगर हम करें, क्योंकि प्लस 5 हुआ है, आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 320। ठीक है, 320। अब यहाँ पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं कितने डिवाइडेड बाय, अगर आप 7 करो तो पूरी तरीके से कटेगा ही नहीं। ठीक है, 7 4 28। ठीक है, कितना बचेगा? 40। अगेन ये पूरी तरह से सेम लॉजिक यहाँ पे नहीं लग पाएगा। क्लियर? ये लॉजिक नहीं लग रहा, आगे चलते हैं। देखो अगर इन डिजिट्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 6 अगर करोगे तो क्या मिलेगा? 3 प्लस 2 हो गया आपका 5, 5 प्लस 6 हो गया आपका 11। वैल्यू दिख रही है 33। ठीक है, 11 इंटू 3 33। क्या सेम लॉजिक से आपको नीचे ऑप्शन में मिल पा रही है वैल्यू? 3 2 और 5 अगर इसे जोड़ोगे तो 3 प्लस 2 हो गया 5, 5 प्लस 5 हो गया आपका 10, और इंटू 3 अगर आप करोगे तो बिल्कुल यहाँ पे 30 दिखाई दे। समझ पाए? इसीलिए हमेशा जब नंबर थोड़े से बड़े होते हैं तो घबराना नहीं है। यहाँ पे क्या किया गया है, जो नंबर है उसका सम किया गया है, इंडिविजुअल डिजिट को जोड़ा गया है, और उसके बाद उसे अगर मल्टीप्लाई करोगे आप किससे? 3 से, तो आपको अपना सेकंड नंबर मिल जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस एक प्यारा सा सवाल। ठीक है, अब देखो नंबर के बहुत टाइप्स पूछे जाते हैं, नंबर्स के हम काफ़ी पैटर्न्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम अल्फ़ाबेट की तरफ भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है और सारे ही क्वेश्चंस को साथ साथ में सॉल्व करते हुए। ठीक है, देखो 56 है, 121 दिखाई दे रहा है, 78 है, 165 दिखाई दे रहा है, सेकेंड नंबर काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। 56 इंटू 2 कितना होगा? 52 ज़ा 100, 52 ज़ा 100, 6 2 ज़ा 12, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 112, पर हमें दिखाई दे रहा है 121 प्लस 9। ठीक है, इंटू 2 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 112 प्लस 9। 78 को अगर आप इंटू 2 करोगे तो आपको पता है 8 2 ज़ा 16। ठीक है, या तो 80 इंटू 2 कर लो, 80 इंटू 2 कितना होता है? 160 होता है, 160 माइनस 4। ठीक है, तो हो गया 156, और 156 में अगर आप 9 जोड़ो तो आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल 165 मिलेगा। ठीक है, कंफर्म है, पता है ये चीज़? ठीक है, अब सेम अगर आप यहाँ पे देखो 28, अब यहाँ पे लास्ट में 9 ही जोड़ना है, इंटू 2 करोगे तो पता है, अगर इसे 30 भी मानो, 30 इंटू 60, 60 से तो 110 तक नहीं पहुँच पाओगे। 36 है, 36 इंटू 2, 35 2 ज़ा 70 प्लस 2 72, 72 प्लस अगर 9 भी करोगे तो 99 तक नहीं पहुँच सकते। 44 इंटू 2 ही 88 होता है, नहीं पहुँच पा रहे। 62 इंटू 2 करोगे तो वैल्यू क्रॉस कर जाएगी। मतलब ये लॉजिक जो हमारा दोनों जगह लगा तो नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ और लॉजिक फॉलो हुआ है, चलो पता करो उसे। देखो जब इंडिविजुअली नहीं हो रहा तो सिंगल डिजिट पे टारगेट करते हैं। सिंगल डिजिट पे अगर हम टारगेट करें तो हमें यहाँ पे 56 और 121 दिखाई दे। ठीक है, तो 5 प्लस 6 कितना होता है? 5 प्लस 6 होता है आपका 11।
और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 11 इंटू 11 121, ठीक है। अगर यहाँ पे आओ 7 + 8, 7 + 8 कितना होता है 15, 15 इंटू क्या करोगे कि आपको 165 मिले, 165 डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो 15 × 15, अगेन 15 × 15, ठीक है। तो यहाँ पे वापस क्या हुआ है 15 इंटू 11 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट 2 डिजिट्स को जोड़ के मल्टीप्लाई कर रहे हो सेकंड नंबर से, तो आपको अपना मल्टीप्लाई करो 11 से, तो आपको अपना सेकंड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सेम लॉजिक अगर आप यहाँ पे चेक करो, 8 + 2 हो गया आपका 10, ठीक है। 10 इंटू अगर आप क्या करोगे जोड़ के इंटू 11 करना है, 10 इंटू 11 कितना होता है कुल 110 होता है, वही दिखाई दे रहा है। 6 + 3 क्या होता है 9 होता है, 9 इंटू 11 बिल्कुल 99 होता है, अभी ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। 4 + 4 8 होता है, 8 इंटू 11 88 है, मतलब यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हम। और यहाँ दिख रहा है 6 + 2 8, 8 इंटू 11 बिल्कुल 98 नहीं होता, तो बस एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हुआ जो कि है हमारा डी। जब ये चाहता है इतने से काम नहीं बनेगा, आगे का भी पता करो, क्या भैया आगे का पता करते हैं हम, ठीक है। अब जब करवा रहा है तो करना ही पड़ेगा। देखो 121 है, वैल्यू 242 दिख रही है, दो चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए, या तो आप बोलो 121 + 121, या फिर आप बोलो 121 इंटू 2, ठीक है। क्रॉस चेक करेंगे कहाँ पे आगे, और फिर बताएंगे कि क्या पैटर्न लग रहा है, सेम नंबर को 2 बार जोड़ा गया है या फिर कुछ और है। यहाँ पे है 165, अब वैल्यू आगे तो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू है आपकी 165, फाइनल वैल्यू आपको दिख रही है कितनी 726, ये करना भूल, क्वेश्चन ऊपर दिख जाता, ठीक है 726, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो 726 में से अगर आप 165 माइनस करोगे क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 6 - 5 हो गया आपका 1, 12 - 6 हो गया आपका 6, 6 - 1 हो गया आपका 5, 561 जोड़ा गया है यहाँ। अब बताओ कुछ दिखाई दे रहा है क्या, हल्का हल्का सा, हल्का कुछ दिख रहा है या नहीं। देखो यहाँ पे 121 है, 121 ही जोड़ा गया, तो यहाँ पे थोड़ा हल्का दिखने की संभावना कम है, पर यहाँ पे 165 है और यहाँ 561 है, 165 561 रिवर्स है, ये जो नंबर जोड़ा गया है वो उल्टा जोड़ रिवर्स में लिख के जोड़ा गया है, ठीक है। सेम आप देखोगे तो 121 में 121 इसलिए जोड़ा क्योंकि वो रिवर्स में भी सेम ही आएगा, आगे एक मैं दो लास्ट में एक, ठीक है। तो लॉजिक अब क्या है आपका, जो सेकंड नंबर में थर्ड नंबर जोड़ रहे हो वो कौन सा है, इसका बीच वाले नंबर का रिवर्स उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे पता है 110 में 11 ही जोड़ोगे 220 तो नहीं मिलेगा, 99 में 99 ही जोड़ोगे उल्टा भी सेम ही होने वाला है, 99 एंड 99 जोड़ोगे मतलब 99 इंटू 2, 100 इंटू 2 200, -2 करोगे बिल्कुल 198 मिलेगा, 20 राइट आंसर। क्लियर, बढ़िया अगले सवाल की तरफ। क्लियर है आई गेस ये सवाल पूरी तरीके से आपको, ठीक है। पहले क्या किया है, पहले तो फर्स्ट आपका नंबर दिया है उसका डिजिट सम किया है और उससे फिर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा नंबर मिलेगा, दूसरे नंबर में उसी नंबर का रिवर्स उल्टा जोड़ा गया है और फिर आपको अपना एसएससी में पूछा गया सवाल है, बिल्कुल भी खुद से बनाया गया सवाल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। चलो अब ये बता दो, देखो जनरली अब ये ऐसा सवाल है, इससे भी थोड़ा सा आपको मेन क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या होती हैं चीज़ें कि कितने सवाल आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने प्रैक्टिस किया तो आपके माइंड में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि क्वेश्चन जरूरी नहीं है बहुत डिफिकल्ट हो, बड़े बड़े नंबर्स भी बहुत छोटे छोटे से लॉजिक लगा के खत्म होते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 5 4 3 2 2 3 4 5 सेम ही नंबर है, सेम ही नंबर है, यहाँ पे भी है 5, यहाँ पे भी है 5, यहाँ पे है 4 4 3 3 2 2, ठीक है। दो चीजें आपके माइंड में आएगी, एक तो आएगी क्या इसका उल्टा लिखा है क्या, 2 3 4 5 ये तो है उल्टा है क्या, सेकंड पे आ जाओ 6 1 9 2 और यहाँ तो 1 आ गया पहले, फिर आ गया 2, फिर आ गया 6, फिर आ गया 9, मतलब इतना तो कंफर्म हो गया आपको कि नंबर तो सेम ही रखा है, नंबर सेम ही है, किस ऑर्डर में है। तो देखो 2 से बड़ा 3 से बड़ा 4 से बड़ा 5 1 2 6 9 बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में रखे गए हैं, तो 7 8 3 5 में क्या होगा, बिल्कुल देखो 5 से तो शुरू होगा नहीं, फिर बस देख लो कौन सा सही तरीके से रखा है, 3 5 पहले 8 आता है या 7 आता है, ठीक है राइट आंसर।
क्या था यहाँ पे, असेंडिंग, इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। ठीक है, चलो अगला सवाल। अब आ गए हम अपने अल्फ़ाबेट की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से हम अल्फ़ाबेट एनालॉजी में बहुत ज़्यादा पैटर्न नहीं बनते हैं, तो बनते हैं ऑलरेडी, मैं वही कह रही हूँ, कोडिंग डिकोडिंग और आपका एनालॉजी ऑड वन, इसमें भी ये कंसेप्ट है, कुछ अलग नहीं है। मैक्सिमम पैटर्न्स कवर करना आपका एम होना चाहिए, वहाँ से भी मिल रहा है वहाँ से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सवाल हम नहीं करेंगे इसके, पर हाँ 8-10-12 सवाल के करीब करेंगे, क्योंकि लॉजिक आपके घूम फिर के वही बनते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, तो जो पैटर्न्स होते हैं उन्हें हम यहाँ पे मेन कवर करेंगे। ठीक है, चलो। टाइम का कोड दे रखा है, या फिर कोड नहीं, अगर टाइम रिलेटेड है DJOG से तो बताओ वर्ड किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, वापस क्या करोगे, सबसे पहले पोजीशन वैल्यूज आपको याद है, आप बोलोगे T की पोजीशन वैल्यू 20 है, यहाँ पे V की पोजीशन वैल्यू 22 है, प्लस 2 हुआ है। I की पोजीशन वैल्यू 9 है, J की पोजीशन वैल्यू 10 है। कई बार क्या करता है, वो जो +1 वाली चीज़ वो लास्ट में रख देगा, ठीक है, या फिर पहले 3 के बाद रख देगा अगर 5 अल्फ़ाबेट हैं। इसलिए जो एक कोड है वो आपको पूरा चेक करना है, बिना चेक करे आप नहीं आगे आंसर टिक नहीं करेंगे। ठीक है, +2 है, +1 है, 13 के बाद 15 दिखाई दे रहा है, +2 हुआ, 5 है, 7 दिखाई दे रहा है, +2 हुआ, पैटर्न कंफर्म है। बस क्या करो, थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ आओ, तो क्या देख पा रहे हो, क्या कुछ है, देखो यहाँ पे अगर आप सेकेंड लास्ट की तरफ जा रहे हो, 2 ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है R 18 + 2 20 होता है, T दिखना चाहिए, तो आपको पता है ये दोनों कट गए। अब इसमें देखो सेकंड वाले से काम बन जाएगा, सेकंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, +1 होगा। ठीक है, तो O +1 क्या होता है, P होता है, तो P दिखना चाहिए, A इज द राइट आंसर। क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो GNIDAER रिलेटेड है रीडिंग से, तो उसने आपसे बोला है बताओ ये किससे रिलेटेड होगा। अगेन आपको एक चीज है, ये वाले क्वेश्चन देख के अगर आप कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक सेशन देख चुके हो तो आप बोलोगे मैम ये तो है पैटर्न, बात वही है, वही चीज पूछी जाती है, घुमा फिरा के पूछी। ठीक है, तो देखो रीडिंग, वापस आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो कोड रखा है वो बिल्कुल इसका रिवर्स है, READING वही दिख रहा है। तो सेम, कुछ नहीं करना, बस ऑप्शन में राइट से पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, तो SOLUTION मतलब सॉल्यूशन, SOLOTION, तो ए इज द राइट आंसर। इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लगाएंगे, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बस पैटर्न समझते जाओगे। वो रिवर्स का हो गया, सबसे पहले फॉरवर्ड वाला था प्लस माइनस समथिंग, सेकंड वाला आपका रिवर्स का हो गया, थर्ड वाले को देखो अब। बस इतना ट्राई किया है कि आपके जो पैटर्न है वो अलग हो, एक ही जैसे हम बहुत ज़्यादा सवाल करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब न्यूमरल का कोड दे रखा है, तो देखो वापस जो वर्ड्स यहाँ पे हैं आपके लेफ्ट में, उसका कोड में भी जो अल्फ़ाबेट हैं वो सेम ही दिख रहे हैं। जब सेम दिख रहे हैं तो आप क्या करोगे, नंबर दे दो इसको, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है यू एक ही है ना, एक ही है, सेकंड पोजीशन पे है। ई कहाँ पे है, ई आपका 4th पोजीशन पे है। ए कहाँ पे है, 6th पोजीशन पे है, मतलब पहले इवन पोजीशन आई 2 4 6। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाई दिया एल कहाँ था, 7th पे, उसके बाद इसके बाद ही अगली जो ऑड पोजीशन थी वहां पे आए, उसके बाद दिखा आर, पीछे से रिवर्स से ही ऑड पोजीशन, फिर आपको क्या दिखाई दिया एम, कौन सी पोजीशन है, नेक्स्ट अपोजिट पोजीशन, और उसके बाद दिखाई दिया फर्स्ट वन। क्लियर, तो यहाँ पे या तो आप ऐसे बोलो या फिर आपको क्रॉस में दिखता, बट वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि पहले उसने इवन रखे फिर उसने ऑड रखे। ठीक है, सेम अब आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो सेकेंड पोजीशन वाला सबसे पहले दिखेगा, तो सबसे पहले आपको दिखना चाहिए क्या है, इवन पोजीशन LER, LER दिखना चाहिए, ये कट गया ये भी कट गया। LER के बाद देखो ए तक सेम है चीज, ए के बाद आपको क्या दिखना चाहिए, बी दिखना चाहिए, कहाँ दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ए के बाद उसके बाद क्या था, ऑड पोजीशन, फिर ऑड, फिर ऑड, और उसके बाद ऑड। ठीक है, तो बिल्कुल आपको LER ए के बाद बी दिखना चाहिए, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो किटकैट का कोड दे रखा है, टाइम टॉप का कोड आपसे पूछा गया है। वापस पहली चीज जो आप यहाँ पे नोट करेंगे वो ये होगी, अल्फाबेट आपके सेम ही है।
जब अल्फ़ाबेट आपके सेम ही है तो आप कैसे देखोगे कि किस ऑर्डर में चीज़ें रखी हैं। आपने देखा सबसे पहले रखा हुआ है CAT, CAT रखा है यहाँ, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ऑर्डर में CAT लास्ट में था। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, TIK, TIK दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसके रिवर्स में रखा गया है। अब जो वर्ड दिया है उसे 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, 6 है तो 3 का पेयरिंग की गई है। लास्ट का जो पेयर है उसे एज इट इज सामने रखा गया है, और जो बाकी फ्रंट का आधा पेयर है उसे रिवर्स में रखा गया। ठीक है, सेम आपको बताना है पेन टॉप के लिए, तो सबसे पहले से 3 में बांट लो। लास्ट का जो 3 है वो सीधे सीधे आपको सामने दिखाई देंगे, और उसके बाद आएगा आपका रिवर्स में। ठीक है, तो इसके बाद क्या दिखेगा, बिल्कुल NE और P। तो क्या लिखना चाहिए, TOP NEP। कहाँ दिखाई दे रहा है, TOP NEP, B में दिखाई दे रहा है। C इज द राइट आंसर। सवाल की तरफ देखो, नंबर का कोड दे रखा है, होस्ट का कोड आपसे पूछा गया है, वापस जो अल्फाबेट है वो आपको सेम दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या देख पा रहे हो, NU की जगह क्या दिख रहा है, UN दिखाई दे रहा है, द फर्स्ट 2 को ही क्रॉस में लिखा गया है। फिर आपको दिख रहा है BM, को भी क्रॉस में लिखा गया है। फिर आपको दिख रहा है RE, इसको भी क्रॉस में लिखा गया है। तो बस क्या किया है, इन नंबर्स को क्रॉस में लिखा गया है। सेम घोस्ट में क्या होगा, ये 2 के पेयर बना के क्रॉस लिखना है। तो पहले आएगा H, फिर आएगा G, फिर आएगा SOST, HGSOST, T में दिख रहा है, C इज द राइट आंसर। क्लियर, बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलो, हाँ क्या दिखाई दे रहा है, राइट का कोड दे रखा है JEVR, रॉन्ग का कोड आपसे पूछा है। ठीक है, अब अगेन W है, J दिखाई दे रहा है, R है, E दिखाई दे रहा है। पोजीशन वैल्यूज याद है हमें, तो डायरेक्टली देखो W की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, 23 होती है। 23 के सामने दिखाई क्या दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है। ठीक है, 23 के सामने 10 दिखाई दे रहा है, क्या हुआ है, -13 हुआ है। R की पोजीशन वैल्यू 18 है, E 5 है, वापस क्या हुआ है, 18 -5 करोगे वापस 13 दिखाई देगा, -13 हुआ। उसके बाद आपको I 9 दिखाई दे रहा है, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है V, पोजीशन वैल्यू कितनी है, 22 है। रिवर्स में देखो, माइनस वापस अगर आप करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, पता है 9, क्लियर, 9 है माइनस, या तो देखो अगर रिवर्स में आपको दिखाई दे रहा है Z के पीछे आप जा रहे हो तो आप माइनस की जगह प्लस भी कर सकते हो। इतना पता है ना सबको कि टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, 26 है। ठीक है, तो 26 है, एग्जैक्ट 13 दिखाई दे रहा है, तो या तो -13 हो रहा है या फिर +13 होगा। तो यहाँ पे आप अगर क्या पोजीशन वैल्यू है, 9 है, 9 + 13 करोगे कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। या तो माइनस, अगर जब आपको अगर कंफ्यूजन होता है रिवर्स में जाने के लिए, तो आप 26 में से उतना नंबर घटा के प्लस की तरफ चले। ठीक है, मतलब यही है कि यहाँ पे भी माइनस अगर आप 13 करोगे तो आप कहाँ पे आओगे, 22 पे ही आओगे। आगे से प्लस करोगे तो भी आप 22 पे आ जाओगे। 9 + 10 19, 19 + 3 22। क्लियर, तो सेम यहाँ पे T दिखाई दे रहा है, पोजीशन वैल्यू है 20, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 7, वापस -13 हुआ है। अब वापस E, या तो -13 कर लो, -4 तक जाओगे तो कहाँ आ जाओगे, A पे आ जाओगे। -5 पे कहाँ आ गए, Z पे आ गए, मतलब 26 पे आ गए। और 26 के बाद वापस क्या करना है, -5 के बाद वापस अगर आप करोगे माइनस कितना, -8, 13 ही है, -8 करोगे तो 26 - 8 कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो 18 होता है, बिल्कुल R दिखाई दे रहा है। या फिर अगली चीज क्या करते, उसकी जगह आप प्लस कर देते, तो आपको पता है 5 + 13 कितना होता है, 5 + 13 बिल्कुल 18 होता है। क्लियर, तो लॉजिक यहाँ पे क्या फॉलो हुआ है, लॉजिक यहाँ फॉलो हुआ है -13 का। अब उसने आपसे पूछा है कि रॉन्ग का कोड आप बता दो, तो रॉन्ग के कोड के लिए स्टार्टिंग से ही क्या करना है, डायरेक्टली नहीं जाना, प्लस माइनस करना, डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करना, थोड़ा ऑप्शन को देखना है, JE 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 JE। तो पहले 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है। थर्ड में अगर आप करोगे, O की पोजीशन वैल्यू 15 होती है, 15 - 13 करोगे कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। किसकी पोजीशन वैल्यू है, B की पोजीशन वैल्यू है। कहाँ दिखाई दे रहा है, A में दिखाई दे रहा है, बाकी जगह B नहीं है, थर्ड पोजीशन।
क्लियर? तो यहाँ पे क्लियरली ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो 80 का कोड आपको दे रखा है, आउटपुट का कोड आपसे पूछा है यहाँ पे। देखो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं अल्फाबेट एनालॉजी में। कुछ कुछ हल्के से जो ट्रिकी होंगे उसे भी हम डिस्कस करेंगे। जनरली बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस एनालॉजी के फॉर्मेट में वो आपसे नहीं पूछ रहा है, कभी मन कर जाए तो पूछ सकता है। इसीलिए क्या कर रहे हैं, हम अपनी धुरंधर सीरीज में और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसमें भी हम बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो 80 का कोड दे रखा है, आउटपुट का कोड आपसे पूछा है। इस सवाल में भी एक चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी देखते ही, वो यही आएगी कि अल्फ़ाबेट आपके सेम है। जब अल्फ़ाबेट सेम है मतलब बस कुछ आगे पीछे किया गया है। तो देखो किस ऑर्डर में किया गया है, EIG की जगह दिख रहा है आपको, EIG की जगह दिख रहा है GIE। क्या है ये, इसका रिवर्स ही तो है GIE। YTH दिख रहा है मतलब वापस रिवर्स है। मतलब 6 अल्फ़ाबेट हैं, उन्हें 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और हर एक हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। ठीक है, सेम आउटपुट में क्या होगा, 2 पार्ट में बांटोगे, OUT TUT। इसके बाद बस क्या करना है, इसे रिवर्स में लिखना है। तो क्या दिखना चाहिए, TUO। तो TUO इन 2 ऑप्शन में दिख रहा है और PUT को क्या लिखोगे, TUP। तो कहाँ दिखाई दे रहा है TUP, डी में दिखाई दे रहा है। इज द राइट आंसर। क्लियर? बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगेन अल्फाबेट एनालॉजी का सवाल, जल्दी से बता दो क्योंकि यहाँ पे भी जो अल्फाबेट हैं वो सेम दिखाई दे रहे हैं। क्या लॉजिक लगा है, बताओ जल्दी जल्दी। NATION का कोड दिखाई दे रहा है, ANTINO अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं किया है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि पहले 14 20 फिर 9 फिर 14 फिर 15 दिख रहा है, ये नंबर दिखने चाहिए। ठीक है, अब देखो कैसे लिखा गया है, NA की जगह दिख रहा है AN, TI की जगह दिख रहा है TI, ON की जगह दिख रहा है NO। बताओ क्या किया गया है। अगेन क्रॉस पैटर्न, पहले 2 क्रॉस में लिखे हैं, ईच वाला जो है वो बिल्कुल सेम रखा गया है, उसमें कुछ चेंज नहीं किया और लास्ट के 2 वापस क्रॉस में रखे। वापस यही सेम चीज आप किस में करोगे, हंगरी में। ये दोनों रखे रहेंगे क्रॉस में, इसको बिल्कुल सेम रखना है और ये वाले वापस क्रॉस में होने चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या होना चाहिए, UH। UH कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, ये कट गया, ये भी कट गया। इसके बाद क्या बीच से काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। NG सेम होना चाहिए, यहाँ पे है HG, डी इज द राइट आंसर। क्लियर? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो DT का कोड दे रखा है एक्सिट, EN का कोड आपसे पूछा गया है, वापस सेंटियर में पूछा गया सवाल है। जल्दी से बताओ क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, 4 D की पोजीशन वैल्यू है। ठीक है, X की पोजीशन वैल्यू कितनी है, 4 है, कितना हुआ है, +20 हुआ है। क्लियर है यहाँ तक बात। T की पोजीशन वैल्यू क्या है, 16 है। Z की पोजीशन वैल्यू क्या है, 26 है, क्या हुआ है, +10 हुआ है। सेम चीज अब फटाफट से करके बताओ, 5 की पोजीशन वैल्यू है, +20 करोगे 25 मिलेगा। किसकी पोजीशन वैल्यू है, Y की पोजीशन वैल्यू है, एक ऑप्शन कट गया। N की पोजीशन वैल्यू 14 है, +10 करोगे 24 मिलेगा। X दिखना चाहिए 24 में, जो कि हमें D में दिख रहा है। D इज द राइट आंसर। क्लियर? बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो DINS का कोड दिख रहा है, WRMH। EKPT का कोड उसने आपसे पूछा है। अब 2 चीजें, ठीक है, एक आपको पोजीशन वैल्यूज याद है, आपको अपोजिट याद है, आप फटाफट से बता दोगे। D का अपोजिट W है, माउंटेन ड्यू। I का अपोजिट R है, इंडियन रेलवे। N का अपोजिट M है, S का अपोजिट H है, हाई स्कूल। ठीक है, अब सपोज अगर आपको नहीं याद तो ये तो आप डेफिनेटली देख के बता दोगे। D की पोजीशन वैल्यू 4 है, I 9 है, N 14 है, S 19 है, जो कि आपको नहीं करना एग्जामिनेशन। ठीक है, याद होनी ही चाहिए, बट फिर भी दूसरी चीज आपके माइंड में यही आएगी। W का पोजीशन वैल्यू 23 है, R 3, M 13, H क्या है 8 है। 23 + 4 27, 18 + 9 कितना हो गया, 27, 13 + 14 27, 19 + 8 27। अपोजिट का सम 27 होता है, ये चीज आपको पता है।
सेम चीज़ जब अपोजिट +1 +2 होगा तब भी उनका सम क्या होगा, सम हमेशा कांस्टेंट होता है, ये चीज़ एक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सेम आपका यहाँ पे क्या होता है, अगर अपोजिट +1 होता, डी का अपोजिट W +1 कितना होता है, x होता है। अगर d और x दिया होता तो क्या होता, अपोजिट +1 होता, ये 4 होता आपका, ये 24 होता, ठीक है। I का अपोजिट R है, इंडियन रेलवे, +1 क्या होगा, S, I की पोजीशन वैल्यू क्या है 9, S 19, 19 + 9 कितना होगा, यहाँ पे भी 28 मिलेगा। मतलब सम जब भी आपके कांस्टेंट होते हैं तो अपोजिट प्लस माइनस समथिंग चल रही है, बात क्लियर है। जैसे अपोजिट का सम कांस्टेंट 27 होता है, वैसे ही अगर लगातार आपको 28 दिख जाए, 29 दिख जाए, 30 हो जाए, तब का अगर उतना सम है तो वो अपोजिट प्लस माइनस वाली सीरीज लग रही है, ठीक है। बस यहाँ पे एक जगह जहाँ कंफ्यूजन बनता है वो सिर्फ बनेगा जब वैल्यूज आपकी एक्स के पास है, सॉरी जेड के पास है, ठीक है। अगर सपोज ए और बी दे दे आपको, तो आप ए और बी का सम करोगे तो 3 मिलेगा। देखो ये है आपका एक्सेप्शन, याद रखना है थोड़ा सा। ए और बी अगर दे दे तो आपको क्या लगेगा, अरे ए है बी है +1 हो रहा है, पर हो सकता है वो अपोजिट +2 कर रहा हो, ठीक है। अपोजिट +2 भी क्या होगा, ए का अपोजिट जेड हो गया, जेड +2 हो गया बी, तो ए और बी में तो अंतर आपका एक का ही है, पर लॉजिक आपका कुछ और भी लगता है। ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। इस चीज़ का इस सवाल से कुछ लेना देना नहीं है, बट आपको ये नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं और एग्जामिनेशन में आपको थोड़ा सा जो बोलते हैं ना, अटेंटिव ऐसी जगह रहना है कि कहाँ पे लॉजिक हल्का सा आपको चेक करना है, ठीक है। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ +1 ही हो सकता है और कोई लॉजिक भी लग सकता है। देखो अब क्या है, ये तो डायरेक्ट अपोजिट था, ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है वी। देखो अब यहाँ पे तो सेम दिख रहा है। सेकंड में देखो के का अपोजिट पी के, सी होना चाहिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिर्फ, सवाल खत्म, सी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल देखो। अब क्या बताओ, क्या देख पा रहे हो, पेपर का कोड दे रखा है आपको, स्टोन का कोड आपसे पूछा गया है। वापस क्या करोगे, वापस आप यहाँ पे देखोगे पी की पोजीशन वैल्यू क्या है 16 है, ए क्या है आपका 1 है, टी की पोजीशन वैल्यू 16 है, ई क्या है आपका 5 है और आर है आपका 18। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है m 13, फिर आपको दिखाई दे रहा है 2, फिर आपको वापस 13 दिखाई दे रहा है, मतलब इतना पता चल रहा है दोनों p की जगह जो कोड है वो सेम है। फिर आपको दिखाई दे रहा है 24 और फिर आपको दिखाई दे रहा है 11। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात कर रही थी। आप यहाँ अगर देखोगे 16 + 13 कितना हो गया, 9 हो गया। अब 1 + 2 क्या है, 3 है। 16 + 13 यहाँ पे भी कितना दिखाई दे रहा है, 29 दिखाई दे रहा है। 24 + 5 कितना है, 29 है। 18 + 11 कितना है, 29 है, ठीक है। तो सम अगर कांस्टेंट, अपोजिट प्लस समथिंग, ठीक है। 27 + समथिंग दिखाई दे रहा है, अपोजिट था तो आपको पता है सम 27 है। यहाँ पे 29 हो रहा है, मतलब अपोजिट +2 हुआ है, चेक करो इसे। अब ये एग्जामिनेशन में नहीं करना है, 1-2 निकल गए तो आपको क्लियर होना चाहिए। टी का अपोजिट क्या होता है, के, टी के +2 दिखाई दे रहा है, 11 + 2 13। ए का अपोजिट होता है जेड +2 बी। टी का अपोजिट के, वापस इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। ई का अपोजिट है वी +2 24। आर का अपोजिट है आई, इंडियन रेलवे, +2 करोगे 9 + 2 11, बिल्कुल के दिखाई दे। टोन में भी आपको यही चीज करनी है। एस का अपोजिट क्या होता है, बोलते बोलते करना है, ठीक है। एस का अपोजिट क्या होता है, एच हाई स्कूल, 8 है पोजीशन वैल्यू, +2 करोगे 10 दिखाई देना चाहिए, जे दिखाई देना चाहिए, ये कट गया। इसके बाद सेकंड पे आओ, टी का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, जीटी, जीटी रोड से याद किया है। टी +2 करोगे कितना मिलेगा, 7 + 2 9, आई दिखाई देना चाहिए, ये कट गया आपका। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, लोल, एल। 12 + 2 कितना होता है, 14 होता है, कहाँ दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है, सी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल देखो। डॉग्मेटिक का कोड आपको दे रखा है, प्रोडक्ट्स का कोड आपसे पूछा गया है। इन आप क्या करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ पे पोजीशन वैल्यूज को। डी है, ई दिखाई दे रहा है +1, ओ है, क्यू दिखाई दे रहा है 15 + 2 17, 7 जी एच दिखाई दे रहा है +1 हुआ, ठीक है। 13 है, यहाँ पे 15 दिखाई दे रहा है +2 हुआ। उसके बाद दिखाई दे रहा है ए है, बी दिखाई दे रहा है +1, टी 20 +2 होता है बिल्कुल आपका क्या 22, आई है, जे दिखाई दे रहा है, सी है, टी दिखाई दे रहा है, लास्ट में हुआ है आपका +1 और +1। क्लियर। अब
क्या सेम ही पैटर्न आपका आगे लगा है? अगर सेम पैटर्न लगा है तो +1 +2 +1 +2 +1 +2 लास्ट में +1 +1। ठीक है, आंसर बताना है, इसका आंसर चाहिए मुझे। सारे स्टूडेंट्स सॉल्व करो इसे और बताओ आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं। P है, फटाफट से आपको पता है P है, पहले क्या होना चाहिए? P के बाद +1 होना चाहिए। ठीक है, Q दिखना चाहिए, Q तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये लॉजिक यहाँ पे एग्जैक्टली ये नहीं लगा है। ठीक है, +1 होता तो Q दिखना चाहिए, पर कहीं भी ऑप्शन में आपको Q नहीं दिखाई। अब देखो क्या देखोगे आप, इतना डेफिनेटली यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि +1 +2 ही हो रहा है, दो ही नंबर हो रहे हैं, या तो +1 या तो +2। तो आप देखोगे +1 कहाँ हो रहा है? D में +1 हुआ है, फिर आपने देखा D के बाद D में +1 हुआ है, उसके बाद आपने देखा एक छोड़ के वापस A में +1 हुआ है, और लास्ट के जो दोनों हैं दोनों में ही +1 हुआ है। क्या? अब अगर आप पोजीशन वैल्यूज की तरफ जाओ, D क्या है? 4 है, फिर 15 दिखाई दे रहा है, फिर 7 है, फिर 13 दिखाई दे रहा है, फिर 1 दिखाई दे रहा है, फिर 20 दिखाई दे रहा है, फिर 9 और फिर आपको दिखाई दे रहा है 3। अब बता पाओगे क्या? अब बता पाओगे क्या लॉजिक लगा है यहाँ पे? थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको। देखो अब बता दोगे ना? +1 कहाँ पे हुआ है? +1 कहाँ पे हुआ है? 4 7 1 9 और 3 सिंगल डिजिट पोजीशन वैल्यू है। जहाँ पे भी आपकी सिंगल डिजिट पोजीशन वैल्यू है, यहाँ पे हुआ है आपका +1, और +2 कहाँ पे हुआ है? 15 में, 13 में, 20 में। डबल डिजिट पोजीशन वैल्यू जहाँ पर है, मतलब आपका 10 से लेके 26 तक जो भी पोजीशन वैल्यू है वहाँ पे क्या हुआ है? आपका +2 हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे अब पहले तो यहाँ तक देखो, लॉजिक जब क्लियर है तो यहाँ तक तो सेम है, हम पहले दो का नहीं निकालेंगे, हम जाएंगे तीसरे के पास। तीसरा क्या है बताओ? O है, 15 पोजीशन वैल्यू है, 15 है तो क्या होगा? +2 होगा, 17 होगा। 17 किसकी पोजीशन वैल्यू है? Q की पोजीशन वैल्यू है, ये कट गया। अब देखो इसके बाद Q के बाद क्या दिखाई दे रहा है? वापस एक ऑप्शन एलिमिनेट होगा, T दिखाई दे रहा है, सिंगल डिजिट है तो क्या होगा? E होगा, +1 होगा, E दिखना चाहिए तो ये भी कट गया। अब लास्ट पे चले जाओ डायरेक्टली, बीच में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हम डायरेक्टली देखेंगे लास्ट के अलग है। S दिखाई दे रहा है, 19 +2 कितना हो गया? 21। किसकी पोजीशन वैल्यू है? U की पोजीशन। सवाल है, बट ये लॉजिक थोड़ा प्यारा सा है तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। अगेन एग्जामिनेशन में ही पूछा गया सवाल है, इसीलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंट का कोड दे रखा है आपसे और पूछा है उसने आपसे क्लोज का कोड। इफ प्रिंट इज रिलेटेड टू दिस, तो क्लोज किससे रिलेटेड होगा? तो देखो कोड दे क्या रखा है? TWRIP, यहाँ पे भी T है, यहाँ भी T दिख रहा है, यहाँ पे P है, यहाँ पे भी P दिखाई दे रहा है। क्लियर है? मतलब क्रॉस में चीज हुई है, ये जो लास्ट वाला T है वो फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट वाला चला गया लास्ट में। ठीक है, उसके बाद आपको बीच में दिखाई दे रहा है R, यहाँ पे बीच में है I। अब ये भी तुरंत बता दोगे कि क्या हुआ है? क्लियरली बीच में क्या दिखाई दे रहा है? अपोजिट। यहाँ तक चीज क्लियर है, अपोजिट हुआ है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे R की पोजीशन वैल्यू 18 है, यहाँ पे 23 दिखाई। ठीक है, मतलब क्या हुआ है? +5 हुआ है। यहाँ पे हुआ है क्या? +5, और यहाँ पे N की पोजीशन वैल्यू 14 है, यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे बिल्कुल -5 दिखाई दे रहा है। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है? यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को एक्सचेंज किया गया है, मतलब यहाँ पे आएगा E और लास्ट में चला जाएगा C। तो E और C तो आपको हर जगह दिखेगा, मतलब क्रॉस में चीजें रखी हैं। बीच में आपको पता है अपोजिट किया गया है, O का अपोजिट क्या होता है? L होता है, लोल। ठीक है, L होता है तो देखो यहाँ पे L दिख रहा है थर्ड पोजीशन पे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, दो जगह L दिख रहा है। बस इतना निकाल लोगे तो काम बन जाएगा आपका, सेकंड वाले से काम बन जाएगा। तो L दिखाई दे रहा है, क्या हुआ है? +5 हुआ है। 12 + 5 कितना होता है? 17 होता है। Q की पोजीशन वैल्यू है 3।
राइट आंसर। क्लियर? बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलो बताओ, अब ये क्या हो गया आपका एनालॉजी का सवाल, लैंग्वेज की फॉर्मेट में दिया है। क्या दिया है उसने, कैसे करते हैं इसको, बोलते बोलते हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसने बोला है आपसे ETL इज रिलेटेड टू, ETL रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, EVN से रिलेटेड है, इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जो आपका ETL है वो CVN से रिलेटेड है। इन द सेम वे, सेम तरीके से BOI किससे रिलेटेड है, BOI इज रिलेटेड टू DMG, ये आपका DMG से रिलेटेड है। क्लियर? फिर उसने आपसे पूछा है which of the following is JUN related to, JUN किससे रिलेटेड होगा आपका। ठीक है, अब बताओ क्या लॉजिक देख पा रहे हो आप यहाँ पे, यहाँ पे कुछ पता चल रहा है क्या, 5 है, 3 दिखाई दे रहा है, -2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 है, +2 दिखाई दे रहा है, पहले में -2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे +2 दिख रहा है, 20 है, 22 दिखाई दे रहा है, +2 है, 12 है, 14 दिखाई दे रहा है, +2 है, 15 है, 13 दिखाई दे रहा है, -2 है, 9 है, 7 दिखाई दे रहा है, -2 है। यहाँ तो कंफर्म है +2 और -2 में से ही कुछ ना कुछ हो रहा है, बट कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि पहले आपका -2 था और यहाँ पे +2 था, इसीलिए कंफ्यूजन बन रहा है। अब हम देखेंगे +2 कहाँ हो रहा है और -2 कहाँ हो रहा है। ठीक है, E है, -2 दिखाई दिया, T है, +2 है, L है, +2 है, T में क्या हुआ है, +2 हुआ है, O है, O में -2 हुआ है, और I में भी आपका -2 हुआ है। -2 किस किस में हुआ है, -2 हुआ है आपका E O I में, क्या है ये बताओ, -2 क्या किस सॉरी कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, EOI में क्या है, EOI वॉवल्स है। ठीक है, और +2 कहाँ कहाँ हुआ है, +2 अब बाकी सब में हुआ है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है TLB क्या है, ये आपके कॉन्सोनेंट है। समझ गए ये बात, वॉवल्स में -2 हुआ है, कॉन्सोनेंट में +2 हुआ है। फटाफट से बताओ JUN, J क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, क्या देखना चाहिए, कॉन्सोनेंट में क्या हुआ है, +2 हुआ है, +2 कर दो, 10 + 2 क्या हो गया 12, L कहाँ दिखाई दे रहा है, B में दिखाई दे रहा है, B इज द राइट आंसर। नो 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 नो, B कंफर्म नहीं बोल सकते राइट है यानी, क्योंकि L हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। आगे देखो U क्या है आपका, वॉवल, वॉवल में होगा -2, 21 -2 19, S दिखाई देना चाहिए। ये गड़बड़ी में आती है जो कि हमें नहीं करनी है एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि कहीं और भी तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे D बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अब देखो ये वाला क्वेश्चन वापस रिसेंट ईयर में पूछा गया, मिक्स्ड कोडिंग एक तरीके से आप इसे बोल सकते हो, मिक्स्ड के हमने पहले भी किए जब सिंबल के साथ थे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अल्फाबेट और नंबर दोनों है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो B +1 C दिखाई दे रहा है, T +1 U दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेम आपको इतना पता है, पहले J है, +1 दिखाई देना चाहिए, K सब में ही दिखाई दे रहा है, T है, +1 दिखाई देना चाहिए, 16 + 1 17, Q देखो क्वेश्चन यहाँ से ही खत्म हो गया। ये अब आपके लिए होमवर्क है कि बताओगे ये 40 कहाँ से आए। ठीक है, बट एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन डायरेक्टली खत्म हो रहा है तो इसे पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है, तो यहाँ से ये सवाल खत्म हो गया, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 की वैल्यू दे रखी है, 2 कोड्स इस तरीके से उसने आपको दे रखे हैं, और तीसरा आपसे पूछा है। ठीक है, YEN CWN, Y का अपोजिट, अब देखो Y का अपोजिट क्या होता है, EY बाय, यहाँ पे C दिखाई दे रहा है, E का अपोजिट क्या होता है, E होता है, वापस अपोजिट, यहाँ पे Y का अपोजिट क्या है, E है, +1 करा, C दिखाई दिया, E का अपोजिट V है, वापस +1 किया, 23 है, N का अपोजिट M है, वापस अपोजिट किया, +1 किया, आपको वैल्यू दिखाई दे रही है। तो अल्फाबेट में क्या लॉजिक दिखाई दे रहा है, अपोजिट +1। ये बात किसकी हो रही है, अल्फाबेट्स की। चेक करेंगे नेक्स्ट के साथ, U का अपोजिट F है, फन, F +1 G, S का अपोजिट H हाई स्कूल, +1 हाई, D का अपोजिट W, +1 करोगे X मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पे अपोजिट +1 की सीरीज है। अब अगर आप नंबर्स की तरफ आओ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10,
यहाँ पे है 50, 10 इंटू 5 50, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 है, 8 इंटू 4 32 दिखाई दे रहा है, तो ये लॉजिक तो यहाँ पे नहीं लगेगा। आगे देखते हैं। आगे अगर आप देखोगे 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, 100 का आधा दिखाई दे रहा है, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, बिल्कुल 64 का आधा दिखाई दे रहा है 32। तो नंबर्स के फॉर्म में यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है, नंबर्स में आपको दिखाई दे रहा है जो फर्स्ट वाला अगर नंबर है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करके अगर आप आधा कर दोगे तो आपको अपना सेकंड नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। अब उसने आपसे पूछा है, देखो अब यहाँ पे ये अगेन निकालने की जरूरत नहीं थी, नंबर वाली फॉर्म देखो, नंबर में यहाँ पे हर जगह 72 दिख रहा है। क्लियर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 का आधा, सारे ही ऑप्शंस में है। आपको बताना है जीडीपी का, जी का अपोजिट क्या होता है जीटी रोड, टी प्लस 1 करना है। यू आपको 3 जगह यू दिखाई दे रहा है, तो एक ऑप्शन आपका कट गया। क्लियर। टी का अपोजिट क्या होता है माउंटेन ड्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस 1 एक्स होता है, एक और ऑप्शन आपका कट गया। टी का अपोजिट क्या होता है के प्लस 1 क्या होगा एल होगा, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल। वापस किस फॉर्मेट में है, लैंग्वेज के फॉर्मेट में है। कौन सा सवाल है, फिक्स्ड कोडिंग है, अल्फाबेट और नंबर साथ में दिखा, ठीक है। बोलते बोलते करेंगे। एक्स यू 289 इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, रिलेटेड है आपका SP 324 से। इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन द सेम वे QN 361 is related to LI 400, ठीक है। तो to which of the following is JG 441 बता दो किससे रिलेटेड होगा, सेम पैटर्न अगर आप लगाएं तो। अब यहाँ पे अल्फाबेट पे आने से पहले मुझे एक बात बताओ, ये नंबर्स देख के सभी को कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। अब देखो दूसरा सेशन चल रहा है, वो भी खत्म होने वाला है अब, तो दिखना चाहिए कि आपको फटाफट से कि अरे ये तो 20 का स्क्वायर है, 20 के बाद अरे ये तो 19 का स्क्वायर है, ठीक है, ये तो 17 का स्क्वायर है, ये तो 18 का स्क्वायर है। स्क्वायर्स याद है ना, बताया था ना 30 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 17 का स्क्वायर सामने दिखाई दे रहा है, 18 का स्क्वायर कॉन्जिक्यूटिव लगातार स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है 20 का स्क्वायर। सेम यहाँ पे 441 किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर होता है 441, तो यहाँ पे जो नंबर होगा ये कंफर्म पता है 22 का स्क्वायर होगा। 22 स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, इसके बराबर होता है आपका बिल्कुल 484 के बराबर होता है। ये भी कट गया और आपका ये भी कट गया, दो ऑप्शन कट गए। इसके बाद आपको पता है बस फर्स्ट निकाल लोगे तो काम बन जाएगा, तो निकालो। चलो बताओ, x है 24 है पोजीशन वैल्यू, 19 दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब -5 दिखाई दे रहा है। 24 -5, यहाँ पे 17 है, 17 -5 करोगे बिल्कुल 12 मिलेगा। पहला पता चल गया ना, क्योंकि आपने दो जगह चेक कर लिया कि -5 हुआ है, तो कुछ नहीं करना, बस 10 -5 करना है। 10 -5 होता है 5 होता है, किसकी पोजीशन वैल्यू है, ई की पोजीशन वैल्यू है। सवाल खत्म, ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो दैट्स अ रैप, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अब अगर आप एकदम बेसिक से चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो आप दीक्षित सर ऐप से जाके चीज़ों को सीख सकते हैं। कोर्स कंप्लीट आप रीजनिंग का एकदम ही टाइप वाइज अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। आई होप इन सेशन से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए डेफिनेटली मिल रहा होगा। हर एक चैप्टर को हम इसी ऑर्डर में कवर करेंगे और इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट सेशन रहेगा, मतलब बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम धुरंधर सीरीज में अच्छे सवाल पिछले 5 साल में जो पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, कमेंट करके डेफिनेटली बताओ। देखो यही चीज़ें हैं कुछ जो एक एजुकेटर को मोटिवेट करती हैं, तो डेफिनेटली लाइक करोगे, कमेंट करोगे और अपने जो फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ डेफिनेटली